अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक सीखा था काम? याद है किसी को? अच्छा जी। ऑब्जेक्टिव सबको पता है कितने होते हैं हमारे पास फेसबुक के अंदर? कितनी टाइप्स की ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐड चलाने के? कितने? 6? और कोई? अब तो ताकत होनी चाहिए, गोश वोश खाकर आए हैं सारे। 9 होते हैं। और कोई? जी। 3 होते हैं। और कोई? 5? मास जकर बकने देख लिया ना आप लोग, वो पहाड़ के सबको फांसी दे देगा। 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कैंपेन कि हमारे पास 6 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहली जो हमारे पास अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, लीड, ऐप और सेल। ठीक है। ये हमारे पास ये सारी कैंपेन्स थी। ठीक है, इन सब का मैंने आपको बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबको पता है ना इसके बारे में? आप जब भी कोई ऐड बनाते हैं तो मेटा आपसे पहले ऑब्जेक्टिव मालूम करता है कि आप ऐड चलाकर क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं। आप अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं, लीड ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं, या सेल जनरेट करना चाहते हैं। तो जो आपका गोल होता है आप उसी के मुताबिक अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपका गोल है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा चाहिए तो आप ऑब्जेक्टिव लेंगे अपना लीड। ठीक है। अगर आपका गोल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज चाहिए तो आप लेंगे इंगेजमेंट। अगर आपका गोल है कि पेज के ऊपर लाइक बढ़ाने तो तब भी आप इंगेजमेंट लेंगे। तो जब तक आपका गोल आपको नहीं पता होगा तो आप ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम अवेयरनेस पर ही थे। अवेयरनेस के अंदर हमने सबसे पहले अवेयरनेस सेलेक्ट करना था, इधर से और कर देना इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी, हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? कौन कौन से? कैंपेन, ऐड। कैंपेन के अंदर क्या काम करते हैं हम? और एड सेट के अंदर, सेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं भाई? और आपकी फर्स्ट क्लास है? और और अच्छा, घर जाके किस किस ने काम किया था इस पर? प्रैक्टिस किस किसने की है? 1 2 3। बाकियों ने? आवाज नहीं आ रही। बाकियों ने कितना किया था भाई काम? आपने किया था घर जाके काम? आपने? आपने? जी भाई। आप पिछले बेच के हैं ना? मैंने देखा देखा लग रहा है। माइक, अब आ रही है? आवाज आ रही है सबको? भाई जिन्होंने नहीं किया है तो वो अब देखें, उनको याद ही नहीं है। मैं तो आगे पढ़ाऊंगा, पिछला रिवाइज नहीं करूंगा मैं। ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना। अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड, ऐप, फिर सेल पर आए। ठीक है। सेल्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है जिसको हम कहते हैं पिक्सल। वो पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है वो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। कन्वर्जन कैसे लाते हैं और कन्वर्जन कैसे हम टारगेट करेंगे, सारी चीजें उसी में आएंगे। जब तक पिक्सल नहीं सीखेंगे तो आप सेल समझ लें, वेबसाइट के अंदर सेल आप नहीं ला सकते। ठीक है। अच्छा, चले मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सिर्फ तेजी तेजी से बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास कैंपेन का लेवल होता है जिसके अंदर आप अपनी कैंपेन का नाम सेट करते हैं। ठीक है। अब नाम सेट करने के हवाले से पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं यूआईटी के लिए काम कर रहा हूं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा यूआईटी। ठीक है।
और अगर यूआईटी के अंदर, अब यूआईटी यूनिवर्सिटी जो है कि सोशल मीडिया भी कोर्स करवाती है, वेब डिजाइनिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, मल्टीपल कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं इसमें। ठीक है, लेकिन मैं किस कैटेगरी के ऊपर ऐड चला रहा हूँ मैं उस कैटेगरी को हाईलाइट कर दूंगा, या जो जो मेरा ऐड है उसका बेसिक सा जो भी कोई भी नाम देकर आप कैंपेन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ इधर। इसके आगे मैंने फर्ज करना है डीएम का ऐड चलाना है, डिजिटल मार्केटिंग। अब ऐड कौन सा है? ठीक है, अवेयरनेस का है, लीड का है, सेल्स का है। मेरे पास जो ऐड है वो अवेयरनेस का है। आप पूरा लिखना चाहें अवेयरनेस आप पूरा लिख दें, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया AW। ठीक है, अवेयरनेस के बाद अब ऐड कौन सी डेट को चला रहा है, आप अपनी डेट भी मेंशन कर सकते हैं, या आप अपना सीरियल बना लें कि मैं, मेरा ये ऐड नंबर नवा है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, जो भी है आप उसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नाम यूजर को शो नहीं होता, ये जस्ट आपके एड मैनेजर के अंदर अगर आपके पास बहुत सारी कैंपेन बनी हुई है तो उसमें फिल्टर करने के लिए आप अपना नाम डिसाइड करते हैं, और उससे आप फिल्टर कर सकते हैं कि ये कैंपेन मेरी फलां वेब पेज की, फलां वेबसाइट, सॉरी फेसबुक पेज की है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, इसके आगे डेट मेंशन करना चाहें डेट मेंशन कर सकते हैं, ऐड का सीरियल नंबर लिखना चाहें तो वो भी, मैंने लिख दिया 05 कि ऐड नंबर मेरा 5 है। ठीक है, इसी नाम को आप कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल एस से ऑल सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से करें कॉपी, और तीनों लेवल पर यानी ऐड सेट के लेवल पर भी यही नाम आप सेट कर दें। ठीक है जी, और ऐड के लेवल पर भी आप अपना ये नाम ऐड कर दें। इसके बाद नीचे आप सबके सामने मैंने ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस लिया है, तो नीचे देखें आप कैंपेन डिटेल के अंदर बाइंग टाइप्स जो हमारे पास ऑप्शन है, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, अवेयरनेस। इसमें आपने कोई काम नहीं करना है। इसी के नीचे एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट का ऑप्शन है। अब ये जो हमारे पास बजट है इसके अंदर आप कोई भी काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये बजट का ऑप्शन आपको मिलेगा एड सेट के लेवल पर। यहां पर काम इसलिए नहीं करना है कि फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कैंपेन के अंदर दो एड सेट बनाता हूं, एक कैंपेन के अंदर दो एडसेट बनाता हूं, तो दोनों एडसेट का बजट मैंने रखना था अलग अलग, लेकिन आप बजट को डिसाइड करें कैंपेन के लेवल पर, तो दोनों एडसेट पर वही बजट आपका क्या होगा, अप्लाई होगा। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इस वाले ऑप्शन को ऑफ ही रखें। जो भी बजट लगाना है कहाँ पर लगाएंगे, हम एड सेट के लेवल पर लगाएंगे, कैंपेन के लेवल पर कोई भी बजट अपना डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसी के नीचे ए बी टेस्ट का ऑप्शन है। ए बी टेस्ट हमारे पास पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि दो एडो का आपस में जो कंपैरिजन होता है उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम ए बी टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक देख सकते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत सारी चीज हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो ए बी टेस्ट के लिए जरूरी है कि दो एड एक साथ रन हो और एक साथ क्या हो, क्लोज हो। अब एक ही एड चला दिया और आप कह रहे हैं कि मेरे को ए बी टेस्ट लगाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी के नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन है स्पेशल एड कैटेगरी, जो कि आप तमाम स्टूडेंट को सबको पता है कि हमारे पास मेटा ने 4 टाइप्स दी हैं स्पेशल एड के अंदर। ठीक है, पहला हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, और सोशल इशू इलेक्शन पॉलिटिक्स है। ये चार वो कैटेगरी हैं खास हैं, स्पेशल ऐड का मतलब होता है खास कैटेगरियां। ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी हमारे पास चार ही होती हैं। अगर आप शूज के ऊपर काम करते हैं, ड्रेसिंग पर काम कर रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप पोर्ट सेल कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम आपका इन चारों फील्ड से हटकर है। तो इन फील्ड्स के अंदर आप कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करते। हाँ, अगर आप हाउस का काम कर रहे हैं, या किसी को जॉब के लिए ऐड चला रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, या खुद कर रहे हैं आप काम, दोनों सूरतों में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बशर्ते कि जो काम कर रहे हैं उसमें से वो कैटेगरी यहाँ पर हो। अगर मैं काम कर रहा हूँ जैसे कि फलस्तीन के लिए मैं कोई कैंपेन चला रहा हूँ, या फिर मैं अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के रोड्स के लिए, आप कोई भी एक आपका एहतजाज होता है उसका आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारा सोशल इश्यूज में आएगा। अगर मैं रियल इस्टेट का काम कर रहा हूँ तो हाउसिंग आ जाएगा हमारे पास, लेकिन क्लोथिंग कर रहा हूँ, ई कॉमर्स का काम करता हूँ, शूज सेल करता हूँ, तो वो इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है। ठीक है, हम इस ऑप्शन को कर देंगे स्किप। इसके बाद नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल हमारे पास होता है एड सेट। एड सेट मैंने आप तमाम स्टूडेंट को बताया मेटा के अंदर, इसके अंदर हम करते हैं ऐड की कंप्लीट सेटिंग। ठीक है, जिसको ऐड की कंप्लीट सेटिंग करना आ गई,
वो एड के अंदर रिजल्ट भी खुद लेकर आ सकता है। ठीक है, अब सेटिंग किस तरह होती है, मेटा ने आपको सिर्फ ऑप्शन दिए हैं सारे, आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक उन ऑप्शन का इंतखाब करना है। मेटा ने तो आपको 18 साल भी सिलेक्ट करने का दिया उम्र, मेटा ने 20 साल भी दिया है, मेटा ने 25 साल का भी क्राइटेरिया दिया, 30 का भी दिया है, 65 प्लस भी दिया है। लेकिन देखना यह है कि जो मैं काम कर रहा हूं उस चीज को परचेज करने के लिए क्या क्राइटेरिया एज का होना चाहिए। मेटा ने जेंडर मैन भी दिया है, वुमेन भी दिया है, ऑल भी दिया है। हमने कौन सा डिसाइड करना है। मेटा ने इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें दी हैं। बजट मेटा ने 2 तरह का दिया है। बजट में उसने लिमिट भी हमें बता दी है कि भाई 300 से लेकर आप चाहे वो 1 लाख लगाएं या 80,000 लगाएं, आपके ऊपर है। लेकिन वो सारा का सारा डिसाइड किसने करना है, हमने, कि अपनी प्रोडक्ट को देखकर। अगर मेरी प्रोडक्ट ऐसी है कि जैसे कि शूज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और वो शूज हैं बड़ों के, तो जाहिर सी बात है मैं उसके अंदर एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 65 प्लस भी रख सकता हूँ। क्योंकि शूज ऐसा है कि कोई बंदा अगर 50 साल का और एक बच्चा 19 साल का है तो उसके पाँव का साइज सेम हो सकता है। ऐसे ही है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट के हवाले से, तो उसमें वो 18 साल की उम्र वाला बंदा नहीं आएगा। अगर मेरा प्लॉट है या मैं कोई मकान सेल कर रहा हूँ और वो मकान की जो कीमत है 25 लाख है, 30 लाख है, तो 18 साल की उम्र वाले बंदे के पास नहीं होते। तो वो उस हिसाब से हम क्राइटेरिया टारगेट करते हैं, मैन को दिखाना है, वुमेन को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एडसेट का लेवल है, इसके अंदर कंप्लीट सेटिंग होती है, पैसे लगाने से लेकर एड दिखाने तक सारा काम आप यहाँ पर करेंगे। पहला काम नाम है, नाम हमने सेट कर दिया। नाम के बाद हमारे पास ऑप्शन है अवेयरनेस, जिसके अंदर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस गोल। और यहां पर सब देखें तो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। हम अगर एड चला रहे हैं किसी ग्राफिक पर, पोस्ट के ऊपर, हमारे पास एड के फॉर्मेट दो हो सकते हैं, या तो वीडियो या फिर पोस्ट। मीडिया हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक वीडियो हो सकती है या फिर सिंपल तस्वीर। अगर आप सिंपल किसी तस्वीर या किसी भी ग्राफिक के ऊपर एड रन कर रहे हैं तो आपने अवेयरनेस के अंदर ये वाला ऑप्शन लेना है। अगर आप किसी वीडियो के ऊपर एड रन कर रहे हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप यहां से मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज का ऑप्शन ले लें, क्योंकि वीडियोस के ऊपर आपको व्यूज चाहिए। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमने भी देखा होगा ज्यादातर जो है कि हम पोस्ट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ। अब एक और चीज आपको बीच में ऐड करता हूं मैं, कि जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ शूज के लिए, मैं एनालिसिस करना चाहता हूं कि कितने लोग शूज पर काम कर रहे हैं, पहली चीज। और मैं ये देखना चाहता हूं कि ज्यादा ट्रेंड कौन से ऐड फॉर्मेट का है, वीडियो ऐड अच्छा चलता है शूज के ऊपर या तस्वीर का ऐड। अब उसको डिसाइड कैसे करेंगे, अब कॉम्पिटिटर को देखना है। अब आपने कहा मेरा कॉम्पिटिटर जनाब नाइकी भी है, या मैं रियल एस्टेट के हवाले से बात करता हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर जीएफएक्स बिल्डर भी है, फलकनाज वाले भी हैं, साइमा वाले भी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं हमारे पास, एसएस बिल्डर भी है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये सारे वीडियो फॉर्मेट पे काम करते हैं, तस्वीर के फॉर्मेट पे काम करते हैं, और किस तरह का ऐड बना रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं, किस तरह की डील्स ला रहे हैं। इन सब को देखने के लिए एक हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। क्या ऑप्शन है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पर आप जाएं, जिस कंपनी यानी जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका नाम लिखें, उसके जितने भी पेज के ऐड चल रहे होंगे वो तमाम ऐड आपके सामने शो हो जाएंगे। वो दिखा देता हूं अभी आपको। आपने गूगल पर आना है और जहां पर आकर आपने सर्च करना है फेसबुक एड लाइब्रेरी। इसके अंदर आप सबसे पहले, एक और चीज इसमें बहुत अच्छी है कि आप इंडिया के लिए देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए देखना चाह रहे हैं, आप सऊदीया के लिए देखना चाह रहे हैं, दुबई के लिए देखना चाह रहे हैं। बाद दफा ऐसा होता है ना, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, काम आप दुबई के लिए कर रहे हैं, काम आप सऊदीया के लिए कर रहे हैं, काम आप किसी और कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो आप उस कंट्री को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो पाकिस्तान एड कैटेगरी में आप इन चार में, ये हमारे पास दो आ रही हैं, आप ऑल कैटेगरी, ऑल एड्स, कौन सा ऐड चाहिए आपको। मैंने यहाँ लिखा GFS बिल्डर, ये सिंपल GFS लिख दिया मैंने। तो अब देखें GFS वालों की ये ऐड चल रहे हैं, सदर बाजार का है एक, ये ऐड हमारे पास है। ठीक है, ये एक्टिव ऐड है, नीचे आ जाए और ऐड है हमारे पास। अच्छा, अब ये सब क्या आ गए ना, GFS के जितने प्रोजेक्ट हैं, डील डील वाले हैं,
डील आवाज वाले हैं, ठीक है, या औरंगी के जहाँ सरजानी, हर जगह के आगे देखें आप। अच्छा ये देखें आप, ये जो तस्वीर पर हैं, ये ऐड मैं आज सुबह भी देख कर आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को भी नजर आता है ये ऐड। और नीचे आ जाएं, ये एक हमारे पास जीएफएस का ऐड चल रहा है, ठीक है, ये ऐड है, ये ऐड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ज्यादातर वीडियोस के ऊपर काम कर हो रहा है। और आजकल आप अगर टिकटॉक चलाते हो और रील्स अगर इस्तेमाल करते हो, तो ज्यादातर जो है कि ये मार्केटिंग तो चल रही है। ज्यादातर होता ऐसा है कि जो ब्लॉगर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको ये लोग अपने ऑफिस विजिट करते हैं, अपने जो उनकी जगह होती है उधर बुलाते हैं और उधर उनसे वीडियो शूट करवाते हैं, और उनको कुछ पैसे देते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, क्योंकि उनके पास मिलियंस के अंदर व्यूज होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। तो उनके जरिए भी उनको क्या मिल रही होती है, लीड मिल रही होती है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि ट्रैफिक सोर्स, मैंने पहली क्लास में बताया था और अब दोबारा भी बता रहा हूँ, चार तरह के हमारे पास सोर्स होती हैं ट्रैफिक की। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, आपने यूआईटी यूनिवर्सिटी आना है, तो कोई रिक्शे में आता है, कोई बाइक पर आता है, कोई बस में आता है, ऐसे ही है कि नहीं। ये आने का आपका ट्रैफिक सोर्स है। चार तीन तरह के जरिए लोग आ रहे हैं, कोई गाड़ी में भी आ जाता है, कोई बस में, कोई रिक्शे में, कोई पैदल आ रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की, मेरी प्रोडक्ट वेबसाइट पर है या मेरे प्लेटफॉर्म पर है, वहां पर लोगों को लाना है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो लोगों को लाने के लिए कितने सोर्स हमारे पास होते हैं, वो चार सोर्स हैं हमारे पास। पहला है डायरेक्ट, मैंने ड्रेस ड्रेस लेना है, भाई मैं गुल अहमद पहनता हूँ, मुझे गुल अहमद का नाम पता है, मैं गुल अहमद दिखूंगा फौरन आ जाएगा, ऐसे है कि नहीं, डायरेक्ट आ गया हमें। दूसरा होता है रेफर करना। आप और मैं दोस्तों के मजमे में बैठे हुए हैं, फैमिली में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आपने किसी से मेहंदी लगवा ली या किसी से फेशियल करवा लिया या आपने किसी से बाइक से ही करवा ली, दोस्तों में बैठे होते हैं, यार वो फलां मैकेनिक अच्छी बाइक से ही करता है, उसके बाद चले आना। फलां ब्यूटी पार्लर वाली मेहंदी, अब वो आपको पैसे नहीं दे रही, लेकिन आप रेफर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्यों, उसने आपको सेटिस्फाई किया है। तो दूसरी सोर्स हमारे पास क्या हो गई, रेफर करना। तीसरी सोर्स हमारे पास होती है सर्च। हम सोशल मीडिया पर हो, गूगल पर हो, यूट्यूब पर हो, लिंक्डइन पर हो, टिकटॉक पर हो, हमें जो चीज चाहिए थी हम बाद दफा सर्च भी करते हैं, और जो सर्च पर टॉप पर आते हैं हम उनके पास चले जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता। तो अपनी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर करने की हम टॉप पर आए सर्च पर, वहां से हमें ट्रैफिक मिलेगा। चौथी चीज हमारे पास होती है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, कि आप सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट करके अपने पास ट्रैफिक ला सकते हैं। तो ये चार सोर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों सोर्स का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप आ जाते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के ऊपर। एक बार याद रखिएगा, कभी भी डिजिटल मार्केटिंग कर कर आप, डिजिटल मार्केटिंग कर कर मेरी नज़र में ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता आप लोगों के ऊपर, सादी डिजिटल मार्केटिंग करके। वजह बताऊं क्या है इसमें। वजह है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हैं, तो वो सोशल मीडिया की हद तक के लोग आपको देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने आयरन मार्केटिंग वालों को अगर देखा हो तो शायद आपको पता होगा, जीएफएस को भी आपने देखा है, कितना बड़ा नाम है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकता है, गूगल पे मार्केटिंग, लेकिन क्या करता है वो, इन्फ्लुएंसर को भी हायर करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, बसों पे भी साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो मैच होता है तो मैच के अंदर भी उनके साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, कोई पाकिस्तान के हवाले से वर्ल्ड कप जीत लेता है उसको इनामात दे रहे होते हैं अपने नाम से। ये सब क्या हो रहा होता है, मार्केटिंग हो रही होती है, ठीक है। हालांकि जीएफएस को किसी को इनाम देने से कोई फायदा बताए आपको लग रहा है नहीं है, बहुत फायदा है, उसका नाम लेबल चल रहा है उसके साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, आपने अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो साथ साथ आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी होगी, एफिलिएट मार्केटिंग भी करनी होगी, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका स्कोप नहीं है या इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, इन सबसे ऊपर डिजिटल मार्केटिंग है। वो क्यों है, कॉस्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। आप 24/7 यानी 24 आवर्स 7 दिन में आप जब चाहें, दिल चाहे आपका ऐड चला सकते हैं, लोग आपको देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे क्या है, एक बैनर लगा हुआ है, रास्ते में नजर आ गया, अब एक बैनर देखने के तो कोई बंदा वापस नहीं आता ना। फेसबुक पे क्या है, मैं वापस सर्च करके आ जाऊंगा आपके पास। तो इजी इंगेज है, यूजर इंगेज है, यूजर बासानी इंगेज हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो डिजिटल के ये बहुत अच्छे फायदे हैं, हालांकि ये ऑफलाइन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर ये फायदे नहीं है आपको। तो खैर मैं सिर्फ ये बता रहा था कि आपको सारे सोर्स इस्तेमाल करने होंगे अगर आपने अपना बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है जी। आगे आ जाएं, ये समझ आ गया फेसबुक एड लाइब्रेरी आपके सबको। यहाँ से आप जितने भी ब्रांड्स हैं, गुल अहमद है, अलकरम है, जीएफएस बिल्डर है, रोनिन है, ठीक है,
जीरो लाइफ स्टाइल है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आप जितनी भी ब्रांड्स हमारे पास हैं उनसे, बॉर्जन, सबको आप यहाँ पर आकर इनके ऐड देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा, अब अगर इसका ऐड चल रहा होगा तो आ जाएगा। ठीक है, देखें रोनिन वालों का ऐड चल रहा है। ठीक है जी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सर्च कर कर इनको। खैर, आ जाते हैं हम वापस अपने टॉपिक पर ही, एड मैनेजर पे। तो आपने ऑप्शन लेना है, अगर आपकी सिंपल ग्राफिक है तो आप तमाम स्टूडेंट ऑप्शन लेंगे मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, कि हमें अपने ऐड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ नीचे स्क्रॉल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ऐड का नाम रखा यूआईटी। क्यों रखा? क्योंकि मैंने काम किसके लिए करना है? यूआईटी के लिए करना है। नीचे ऑप्शन है फेसबुक पेज का, यहाँ पेज है पाकिस्तान प्रिंटर सर्विसेज का। बाद स्टूडेंट गलती करते हैं, और जब मैं नया नया डिजिटल मार्केटिंग सीखा था ना, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने 4,000 रुपये ऐसे ज़ाया किए थे। मैंने ऐड चला दिया, मैंने पेज नहीं देखा किस पेज पे चला दिया, गलत पेज पे ऐड चल गया वो। ठीक है, तो आप तमाम स्टूडेंट इस चीज़ को गौर से देखिएगा, और जब भी ऐड पब्लिश करना हो, ऐड बनाने पे आपने अगर 1 घंटा लगा दिया तो भाई उसको रिव्यू करने में 5 मिनट और लगा दें आप। लेकिन जल्दबाजी ना करें, बस बस हो गया पब्लिश कर दिया, नहीं। आप ऐड को रिव्यू कैसे करें? आपने जो ऐड बनाया आप उसको दोबारा से A to Z आप चेक करें, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई चीज मिस्टेक तो नहीं हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, डिस्क्रिप्शन ठीक है, साइज ठीक है, हर चीज आप देखें इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट करते हैं। आपके पास जितने भी पेजेस होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने पेज लेना है अपना B2G ले रहा हूँ अभी फिलहाल, UIT तो है नहीं मेरे पास, B2G। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पेज। मैंने इस पर ही काम करना है। UIT को अगर मैं ऊपर से नाम चेंज कर दूं, B2G लिख सकता हूं मैं। ठीक है, आप अपना पेज सिलेक्ट करेंगे। पेज के बाद एक ऑप्शन है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अवेयरनेस के अंदर इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया? अवेयरनेस पे आपने इस ऑप्शन को स्किप कर देना है, और ये ऑप्शन आप सब एज अ बिगिनर आपके लिए इस्तेमाल का नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई ऐड नहीं चलाया, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां आपने इसको छोड़ देना है। नीचे आ जाते हैं, एक ये ऑप्शन है कैप का हमारे पास। इसके अंदर होता है ये, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम ऐड रन करते हैं, या हम, चलें अपनी बात करता हूं, आप और मैं फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चला रहे होते हैं, एक ही ऐड बार बार नजर आता है। एक दफा देख लिया दोबारा नजर आ रहा है, फिर देख लिया फिर दोबारा नजर आ रहा है, तंग आ जाते हैं आप। अगर आप भी चाहते हैं कि आप, मैं जो एडवर्टाइजर हूं, मैं भी अपने ऑडियंस को अपना ऐड एक से ज्यादा दिखाऊं, तो ये वो ऑप्शन है आपके पास, कि आप अपने डेज सिलेक्ट करें और नीचे टाइम सिलेक्ट करें, कि आप कितने टाइम्स उनको व्यू करवाना चाहते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम। तो यहाँ 2 टाइम एंड 7 डेज, कि 7 दिन में 2 दफा मेरा ऐड उनको नजर आएगा। ठीक है जी, एक ही यूजर को। ठीक है, मतलब कि रीच एक होगी, इंप्रेशन कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें ऐसा भी नहीं करना है कि आप जनाब 10-10, 15-15 इंप्रेशन लिख रहे हैं, इस तरह भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि 10 दफा किसी भी एक बंदे को ऐड दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और बिलखुसूस अवेयरनेस में तो फायदा ही नहीं है। अवेयरनेस में क्या है, जस्ट आपको उसको आगाही देनी है। वो 2 दफा भी दिख गया, देखिए उसने, हो गई आ गई। 10 दफा दिखाने से कोई फायदा नहीं है, हालांकि इंप्रेशन काउंट होगी और इंप्रेशन के पैसे भी फिर चार्ज होंगे, और पैसे बिलावज आपके जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपना जितना भी हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करें, 2 या 1 बस। इसी के नीचे आ जाएं, डायनामिक क्रिएटिव। इसके अंदर आपने जो है कि ऑफ ही रखना है इसको फिलहाल, अभी इसको बाद में बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, आ जाए नीचे, बजट एंड शेड्यूल। ये सबको पता ही होगा तकरीबन कि 2 तरह के बजट होते हैं, एक लाइफ टाइम बजट होता है और एक डेली बजट होता है। मैंने उसमें भी बताया था आपको बूस्टिंग जब मैं सिखा रहा था। अब डेली बजट 24 घंटे का मैंने आप सबको बताया था कि जो, अगर आपने 1.5 दिन का 2 दिन का ऐड चलाना है तो उसके लिए आप लाइफ टाइम पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने रोजाना का 24 घंटे का ऐड चलाना है तो आप डेली पर आते हैं, और अपना मिनिमम बजट 300 रुपये आप ऐड करेंगे। डेली बजट का मतलब ये कि, अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, डेली बजट हो या लाइफ टाइम बजट हो, दोनों बजट्स के अंदर स्टार्ट और एंड डेट लाजमी सिलेक्ट करें।
सुन लिया भाई सबने? क्या बोला है मैंने? दोनों बजट में। लाइफ टाइम में तो चलो ये है कि लाइफ टाइम में जब तक एंड डेट सिलेक्ट नहीं करोगे बजट नहीं चलेगा। ये इसकी तो रिक्वायरमेंट है। डेली बजट में एंड डेट ना भी सिलेक्ट करो ना तो चल जाएगा ऐड। लेकिन एक मसला होता है। डेली बजट का मतलब ये है कि रोजाना। अब आप ऐड क्लोज नहीं करते तो मेटा कंटिन्यूस आपका ऐड चला रहा है। अब 300 रुपये आपने लगाए थे, हो सकता है वो 4 घंटे में 300 रुपये लगा दे, 8 घंटे में 600 लग जाए। तो एनालिसिस करें आप, देखते रहें, और बेहतर ये है कि स्टार्ट और एंड डेट लाजमी सिलेक्ट करें। स्टार्ट और एंड डेट सिलेक्ट करने से फायदा ये होता है कि जितना बजट होता है वो उतनी लिमिट में रहते हुए उतने टाइम ड्यूरेशन में आपका ऐड ऑटोमेटिक क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अगर आप एंड डेट नहीं बताएंगे तो वो कंटिन्यूस उस ऐड को क्या करता रहेगा, चलाता रहेगा। क्लियर है? इसी के नीचे आ जाए आप। बजट, अच्छा बजट सबको बताइए ना। स्टार्ट डेट एंड डेट लगाना भी आती होगी, या लगा कर दिखा दूं? देखें लाइफ टाइम लें या डेली बजट लें। मैंने लाइफ टाइम बजट लिया। कितने दिन ऐड चलाना है आपने? मैंने कहा 7 दिन ऐड चलाना है। अब 7 दिन का मिनिमम बजट कितना हो सकता है? तो सबको मैं एक बात बता दूं कि 300 रुपये मैंने पर डे बताया आपको। आप 300 को ही मल्टीप्लाई कर दें 7 दिन से, इतना मिनिमम होगा। अगर आप एग्जैक्ट रकम लेंगे ना तो मेटा की एग्जैक्ट रकम क्या बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 200। अब मेटा क्या बोल रहा है? ये 8,527 कितने बोल रहा है ये मिनिमम? ये 8,527 पूरे महीने के कह रहा है। क्योंकि आप नीचे एंड डेट सिलेक्ट तो करें, और यहाँ ड्रेस देखें 30 दिन का ऐड चल रहा है ये। हमें कितने दिन का चलाना है? 7 दिन। स्टार्ट डेट क्या होगी हमारी? 15 तारीख। एंड कब होना चाहिए हमारा? अब ये जुलाई की 15 आ गई, पूरा महीना हो गया। हम यहाँ से बेक करेंगे, जून के महीने पर आएंगे वापस। 15 से लेकर मैंने चलाना है 22 तारीख तक। तो ये कितने दिन का ऐड हो गया? 7 दिन का। 7 दिन के मुताबिक 5,200 रुपये उसने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। अगर मैं 1,000 लगाता हूँ 7 दिन का बजट, क्या कह रहे हैं, 1,990 रुपये पूरे। यानी 2,000 रुपये आप लगाएं लास्ट में। अब 2,000 कैसे लगाएंगे? मैंने आपको बताया था कि मैं तो 300 रुपये आपको पर डे बता रहा हूँ। असल जो रकम है ना वो 283 है मेटा की रकम। लेकिन मैंने आपको एक जहन दे दिया कि आप 300 रुपये माइंड पे रखिएगा मिनिमम। तो यहाँ आप अपने हिसाब से 2,000 भी लगा दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। जी टोटल अमाउंट है। अब इसमें ऐसा भी होता है कि आपके जहन में सवाल हो कि सर ये 2,000 रुपये का डेली है हमारा या पूरे हफ्ते का है? पूरे हफ्ते का है। अब मैंने 7 दिन के लिए मेटा को दे दिए 2,000 रुपये। फर्ज कर लें किसी के वालिद ने, चले मेरे अबू ने मुझे 2,000 रुपये दिए पूरे हफ्ते के, पूरे हफ्ते की खर्ची है, ठीक है। मेरी मर्जी मैं उसको 2 दिन में खत्म कर दूं, 7 दिन में खत्म करूं, एक दिन में खत्म करूं। अब अक्सर बच्चे होशियार होते हैं आजकल के, भाई हमने ऐसा करना है कि पूरे 7 दिन चले तो हम पहले ही एक माइंड बना लेते हैं, आज 200 रुपये खाऊंगा, अगले दिन 200, बाकी पैसे अगले हफ्ते के लिए रख लूंगा, ठीक है। या अगर लड़कियां हो तो लड़कियों से खर्च बहुत मुश्किल से होता है, वो जमा कर रही होती हैं महीने के एंड में, जनाब कुछ ले लेंगे कुछ बना लेंगे, ठीक है। तो खैर मेटा को भी आपने 2,000 रुपये दे दिए और उसको कहा ऐड चलाओ, कितने दिन? 7 दिन। अब मेटा अपने हिसाब से आपका 7 दिन ऐड चलाएगा पूरे। अब वो उसकी मर्जी है कि पहले दिन वो 200 रुपये लगाए, अगले दिन 100 रुपये लगा दे, तीसरे दिन 1,000 रुपये लगा दे, 1,300 हो गए। बाकी दिन 200 150 करके लगा दे, तो मेटा की मर्जी है। लेकिन पूरे 7 दिन में वो 2,000 रुपये आपके क्या कर देगा, पूरे करेगा। 7 दिन से पहले पहले आपके पैसे पूरे नहीं होंगे, और हो भी जाएंगे तो स्टॉप कर देगा, वो रिजल्ट नहीं ला कर देगा और ज्यादा पैसे भी नहीं लेगा आपसे वो। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? मैंने 7 दिन बता दिए, 2,000 रुपये बता दिया, इसको नीचे डेट और एंड डेट बता दी मैंने, स्टार्ट डेट। ये मेरा हो गया बजट। और टाइम ड्यूरेशन के मेरा ऐड इतने दिन चलना चाहिए 2,000 रुपये के अंदर। एक दफा। हाँ देखें बराबर में, देखें एस्टिमेट भी तो आ रहा है इसका रिजल्ट का, ये देखें। अच्छा रिजल्ट अभी नहीं दे रहा है ये, वरना यहाँ रिजल्ट देता है ये। नहीं नहीं, यहाँ पर आता है रिजल्ट आ रहा है ना, अनअवेलेबल।
यहाँ बाकायदा रिजल्ट रीच बता रहा होता है, ठीक है। तो जल्दी की बात बताएगा, नहीं नहीं अभी बताता हूँ। पिछली क्लास में आ तो रही थी, मैं जब सिखा रहा था। दोबारा आ जाते, कोई मसला नहीं। उसमें नहीं बता रहा तो क्या पता इसमें बता दें। अब आ रही है यहाँ पर। ठीक है, नीचे में आया, बजट लगा रहा हूँ। डेली बजट है मेरा, कितना है जनाब? 2,000 रुपये। 15 तारीख से 22 जून तक 7 दिन हो जाएंगे। अब बराबर में रीच आ रही है आपके पास 1,500 से लेकर 4,300 तक, ठीक है। अब 1,500 से 4,300 तक जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, क्या ये पूरे वीक का है या डेली है? ये रोजाना। रोजाना बेटा आपको 1,500 से लेकर 4,300 तक लाकर देगा है, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज, मेटा ने कह दिया मैं 4,300 तक लाकर दूंगा। अगर आप 4,000 को 7 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी ऑडियंस बनती है? 28,000। ये 28,000 इसका एस्टिमेट है। हो सकता है ये आपको 2,80,000 भी लाकर दे दे 2,000 के अंदर। हो सकता है ये 3 लाख भी लाकर दे दे आपको। और ऐसा भी हो सकता है ये 28 नहीं 20,000 लाकर दे दे आपको, 10,000 लाकर दे दे, ये भी हो जाएगा। तो इसके मोड पर नहीं जाना है, अपने ऐड की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी रखनी है आपने। क्लियर हो गया? ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी रखनी है, बजट अच्छा रखना है, ये आपको अच्छा रिजल्ट लाकर देगा। ठीक है जी। उम्मीद किसी को नहीं जगा के देनी है आपने। अगर मेटा ने कहा 4,300 तो वो मैक्सिमम रकम है। मिनिमम कितनी बता रहा है? 1,500। ये इसके हिसाब से भी ला सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जितना रिजल्ट ज्यादा उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जितना रिजल्ट कम उतनी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज मैं आपको कैलकुलेटर से एक चीज फार्मूला समझा दूं आपको। अगर मेटा 1,500 के हिसाब से 7 दिन अगर मैं करूं, आपकी मैथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 10,500, ठीक है। अब 10,500 हमारे पास रीच बनती है मिनिमम उसके हिसाब से, और इसको डिवाइड करता हूं मैं किससे? 2,000 से। तो 1,000 रीच मुझे कितने की पड़ती है? 5 रुपए 25 पैसे, ठीक है। अब मैं इधर आ रहा हूं। अच्छा गलत मैंने कर दिया इसको। मैं करूंगा 10 को डिवाइड करूंगा 200 से, क्योंकि 10,000 रीच थी ना। तो 1,000 रीच के पैसे चार्ज करता है बेटा, एक रीच के पैसे चार्ज नहीं करता। 200 रुपये कितने आ गए? मतलब 1,000 लोगों को दिखाने के पैसे कितने लग रहे हैं? 200। 10,000 लोगों को एड दिखेगा तो 2,000 रुपये मेरे क्या हो जाएंगे? स्पेंड हो जाएंगे। अगर मैं यही हिसाब 4,300 मल्टीप्लाई बाय 7, 30,000 बनती है। और अब 2,000 को मैं डिवाइड करता हूं 30 से, तो कितनी रकम आ गई? 66, यानी 65 रुपए चलनी। कहाँ 200 कहाँ 65? कि 1,000 दिखाने के पहले ले रहा था 200, अब कितने ले रहा है? 65। और मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब अवेयरनेस साइट चलाता था ना मैं, तो मुझे 1,000 लोगों को दिखाने के 1 रुपए चार्ज करता था। 90 रुपए में मुझसे बेटा ने एक दफा मैंने चलाया था, 90 रुपए में मुझे 1,20,000 रीच ला कर दी थी। 90 रुपए में, कितने पैसों में? तो ये कर देता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा ऐड चलाएगा कि आपका दिल नहीं करेगा, आप बोलेंगे मैं काम ही छोड़ दूं। ठीक है। तो घबराना नहीं है, ट्राई, कोशिश करनी है आपने, ठीक है। आ जाते हैं अब हम अपनी काम की तरफ। तो ये एक चीज समझ आ गई। डेली बजट में सिंपल वही है, आप अपना डेली बजट सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट एंड डेट सिलेक्ट करेंगी। अब डेली बजट में मिनिमम रकम है आपकी 300 रुपए। अब मैक्सिमम आप 10,000 लगाएं, डेली में 5,000 लगाएं। हाँ यहाँ पर आप डेली लेंगे और अमाउंट लिख देंगे उसमें। टोटल, हाँ डेली के लिखेंगे, टोटल नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ आपने लेंगे डेली, और यहाँ पर आप लिख देंगे डेली की रकम। अब आप डेली 5,000 स्पेंड करना चाहते हैं, 4,000 करना चाह रहे हैं, 400 कर रहे हैं, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से बराबर में आपको एस्टिमेट भी दे देगा ये, ठीक है।
मेरा कुछ, जी जी, बिल्कुल ऐसी। देखें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, पहली चीज, ठीक है। और अब मेरी कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, असाइन मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ अपनी कंपनी का। मेरी कंपनी का बजट है 15,000 रुपये पर मंथ मार्केटिंग का। अब 15,000 को अगर मैं 30 दिन से डिवाइड करूं तो कितनी रकम बनती है? 500 रुपये पर डे, कितनी है? अब मैंने, मेरी जो एक लिमिट है पर डे की वो 500 रुपये। तो आप उससे आगे जाएंगे तो आप अपनी जेब से लगाइएगा, मैं तो नहीं दूंगा। क्यों? मैंने आपको क्या बोला, मेरी कितनी लिमिट है? 500। अगर आपका अपना बिजनेस है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लगाएं, 5-5 हज़ार लगाएं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी उम्र 16 साल है। मुझसे उसने कुरान मजीद पढ़ा। कुरान मजीद पढ़ने के बाद उसके वालिद साहब परेशान थे कि ये बच्चा बस ऐसी, अच्छा उन्होंने एएसएफ स्कूल से पढ़ा है, मैट्रिक हो गया, परेशान थे, कुरान मजीद भी हो गया, सब चीज़ हो गई। जब छोटा था तो मैं उसको पढ़ाता था मदरसा, घर जाकर, ठीक है। तो वो बच्चे ने भी मुझे याद रखा था, बहुत पीटा है मुझसे। तो अब उसके अब्बू परेशान के क्या करूं, मैंने कहा इसको मेरे पास एप्टेक भेज दें आप। 4 महीने का कोर्स किया उसने। कोर्स करने के बाद शॉपिफाई यूट्यूब से सीखा उसने। क्यों? पहले हमारे एप्टेक के अंदर शॉपिफाई नहीं होता था, अब शॉपिफाई में सिखाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या कि शॉपिफाई सीखा, मार्केटिंग मुझसे सीख ली। मैंने उसको एक आइडिया दिया, मैंने कहा आपके अब्बू की उसके वालिद साहब की कॉस्मेटिक की दुकान है शाफेसर रेशम गली के अंदर। उसको एडवाइस दी, उस बच्चे ने रमजान के अंदर काम शुरू किया है। और अभी ईद से 2 दिन पहले मैं जब शॉपिंग करने लेकर गया था तो वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ असल में कॉस्मेटिक का सामान, और असल में स्टूडेंट काम आते हैं काफ़ी ना। तो स्टूडेंट्स के पास जा रहा होता तो स्टूडेंट जो रेट होते हैं रियायत के साथ लगा देते। तो जो आप नील्स खरीदते हैं, अगर वुमेन जो नील्स होते हैं वो आप 250-300 के लेते हैं, मैं 100 रुपये के परचेस करता हूँ। जो चूड़ी आपको अगर 250 की मिलती है तो वो मुझे 150 रुपये की मिलती है। तो मेरी काफ़ी ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। मेरे निकाह की शूटिंग वगैरह सब फ्री में हुई थी, ये जानते हैं। शाकिर लड़का है मेरा, स्टूडेंट था, उसने मेरी शूटिंग की थी, ठीक है। रेंट की गाड़ी जो होती है वो फ्री में आई थी। तो काफी स्टूडेंट माशाल्लाह तो चल रहे होते हैं। तो टीचर होने का ये फायदा है, सारे टीचर होने हैं। खैर, स्टूडेंट की मोहब्बत है, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जाती दिल में कोई लालच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो स्टूडेंट ऐसा है कि आज उसके वालिद साहब मेरे को बता रहे थे कि पर डे 1,15,000, 1,80,000, 1,50,000, 1,80,000, 90,000 पर डे इतने पैसे निकाल रहा है वो रोजाना की सेल। अब आप बताएं। और उसके वालिद मुझे बोले बरार भाई सलाम कर। नहीं नहीं, कढ़ाई का मसला नहीं है। पढ़ाई का मसला नहीं है, बात यह है कि उस स्टूडेंट ने मेहनत की, उसने एक्स्ट्रा चीजें भी यूट्यूब से सीखता रहा था वो, ठीक है। एडवाइस मेरे थे, मैंने कहा बेटा आपके अब्बू, अगर उसके अब्बू का बिजनेस नहीं होता ना तो वो थोड़ा सोचता। मैंने कहा आपके अब्बू का बिजनेस है, मैंने उसको जोर दिया। वो एक, क्या नाम है, कोरियर कंपनी में गया, उसने पहला अकाउंट बनाया अपना कैश ऑन डिलीवरी का। मैंने पहला अकाउंट बनवाया, उसका अकाउंट बनाया, मैंने कहा तस्वीरें लो। तस्वीरें लेकर अब वो बेच रहा है। अब माशाल्लाह उसने मुझे बाकायदा दिखाया है कि सर आज की सेल है 1,15,000 रुपये। और कॉस्मेटिक का काम कर रहा है, क्या फेस वॉश क्रीम है, ऑनलाइन सेल कर रहा है पूरे पाकिस्तान, ठीक है। तो 16 साल उम्र है, बड़ा नहीं है। लक होता है, नसीब होता है, याद रखिएगा। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल, जो आपके सामने, ये जो हैं, क्या नाम है, उमर, जब ये यूआईटी में आए थे ना ये बिल्कुल जीरो थे। इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई थी, सेल्स नहीं थी इनके पास। इन्होंने यहीं से सिखाया, मुझसे यहीं बैठते थे, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा था ये कर रहे होते थे। इनके पास गया हूँ मैं, इन्होंने 3 दफा बुलाया है, मैं तीनों दफा गया हूँ, 4-4 घंटे इनके पार लगे। इनके अकाउंट में इतने मसले मैंने सब सॉल्व करके दिए, और आज ये आपको बता रहे थे 80, कभी 90, कभी 100 ऑर्डर इनके पास आ रहे होते हैं, ड्रेसेस के सेल कर रही हैं। अभी इसने मुझे बताया, मैसेज भी मेरे पास है, ईद के 2 दिन में 450 ऑर्डर, कितने, 450 ऑर्डर इसने कलेक्ट किए ईद के दिन। और तीसरे दिन बता रहे कि आईडी मेरी हैक हो गई है, ऑन नहीं हो रही। तो ऐसा भी होता है, ये चैलेंजेस आते हैं आपके पास कि आपका बिजनेस बढ़ा और आपके पास मुश्किलात आ गई, कह रहे हैं कि मेरा वो जो वेबसाइट है शॉपिफाई की वो हैक हो गई। तो उमर ने मुझे अभी बताया था सारी चीजें, रास्ते में रहते हैं मेरे काफी स्टूडेंट काम जो कर रहे होते हैं। तो भाई आप में से भी जो भी है तो वो मेहनत करेगा ना। और यूट्यूब, अब मैंने जैसा पूछा कि भाई पहले क्लास का घर जाके किसने प्रैक्टिस की, किसी ने नहीं की। जब तक कि इसको प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, और एक्स्ट्रा यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी से जमा, दरिया है, आप अपने आप को दरिया बना लें, हर चीज समंदर है ना, हर चीज समा जाता है अपने अंदर। अपना कलर नहीं बदलता समंदर, ऐसे ही है। उसके अंदर कितने कितने किस्म का पानी जाके गिर रहा है, लेकिन कलर उसका वही है।
उस पानी को अपने अंदर संभालेगा। तो आप भी एक काम ये करें, जितनी भी नॉलेज नॉलेज आपको आ रही है ना, अपने पास सेव करें, जमा करें, अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करें, सीखें समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। मैंने तो खैर दूसरों के पैसों पे अपनी आप को पॉलिश किया है, आप लोग अपने पैसों पे कर लें तो अच्छी बात है। मेरा तो ये था कि मेरे पास दूसरे महीने में जॉब थी, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की, मेरा कोर्स चल रहा था, दूसरा महीना था, मुझे जॉब मिल गई थी। 4 महीने बाद मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया था एप्टेक के अंदर। तो उसके बाद यूआईटी भी पढ़ा रहा हूँ, 2 साल हो गया। और आज मैं एप्टेक मेट्रो स्टारगेट में भी पढ़ाता हूँ। अब मैं एप्टेक मलिर में भी पढ़ाने लग गया हूँ, एप्टेक मलिर में भी जाता हूँ, रात वहाँ पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो और जगहों से भी ऑफर है। एक मेरी टाइम मेरिट कॉलेज था, उसमें भी मैंने काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई है, ठीक है। और नॉर्थ नाजिमाबाद में एक कैंपस है, उनके 3 कैंपस हैं, कॉलेज है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मार्केटिंग है, उनके डायरेक्टर को मैं मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। जो मार्केटिंग का मैनेजर है वो मुझसे मार्केटिंग पढ़ने के थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है, तो मैं उनको जाके पढ़ा रहा हूँ सुबह। तो खैर काफ़ी चीज़ें हैं, हमने वक्त के साथ साथ सीखा, आप भी सीखेंगे। ये बात बताने का मकसद है कि वो 16 साल का बच्चा अपने माइंड से बहुत आगे जा सकता है। हम बस सुनते हैं ना ये कि यार वो फला था, उसके बाद 50 पे भी नहीं होता, आज इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है, हम सुनते हैं, हम देखते हैं यार काश हमारे साथ कब होगा ऐसे। भाई आप अपने लिए पहले बेहतर सोचें, तो मेहनत तो करें, कोशिश तो करें, आपके साथ भी ये हो जाएगा। आपकी भी फिर लोग मिसालें देंगे आगे जाकर। तो अपने आप को थोड़े यूट्यूब वगैरह, टिकटॉक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सच आप अपना वो कंटेंट देखें जो आपको फायदा दे, जो आपकी जो है कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपकी नॉलेज को बढ़ाए। आप कोई स्ट्रेटेजी देख लें, टिकटॉक पर फॉलोवर कैसे बढ़ेंगे, आप वो स्ट्रेटेजी देख लें। मेटा पर ऑर्गेनिक रैंकिंग कैसे लाऊं, वो स्ट्रेटेजी आप यूट्यूब से सर्च करके देख लें। फजूल चीजों में जाने से अच्छा है कि आप करने वाले कामों में लग जाएं, ठीक है। खैर यहाँ बजट है, बजट के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, रन एट ऑन अ शेड्यूल। रमजान की एक एग्जांपल मैं दूंगा, इससे ये ऑप्शन समझ आ जाएगा आप सबको, क्यों रमजान की टाइमिंग से थोड़ा अच्छा समझ आया है। फूड पांडा की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे पास रमजान है, रमजान में सबके रोजे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि रमजान में इफ्तारी का दिन करीब आता है तो फूड पांडा और केएफसी, मैकडोनल्ड, इन सब के एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। इफ्तार की तो जनाब, सहरी की, रात की डील्स ऑफर्स वगैरह आना शुरू हो जाती है। दिन में आपको कोई भी ऐड नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं जो कि एक मखसूस टाइम पे ऐड चलाते हैं। फर्ज कर रहे हैं आपका भी कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि मेरा ऐड रोज आना शाम 5 से रात 12 बजे तक कंटिन्यू हो बस, इसके अलावा मेरा ऐड रन ना हो। अगर आप ये टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम का है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम बजट के अंदर आता है। डेली बजट में ये ऑप्शन, एक दिन में आप 24 घंटे में क्या शेड्यूलिंग करेंगे आप। हाँ अगर आप 7 दिन का ऐड चला रहे हैं तो उसके अंदर आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आ जाएं इधर, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ आप देखें तो लाइन हमारे पास है। अब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12। तो ये 12 जो है 24 घंटे पूरे हैं, ठीक है। और एएम और पीएम का फर्क है बस। अब आप चाहते हैं कि मेरा ऐड शाम 5 से रात 3 बजे तक चले, रमजान में सहरी तक चले बस, ठीक है। अगर आप फास्ट फूड के ऊपर काम करते हैं या फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप रेस्टोरेंट वगैरह आपके, तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, शेड्यूलिंग इस तरह कर सकते हैं कि ऊपर वाला ऑप्शन तो आपने यही लेना है, यूजर के हिसाब से टाइम शुरू होना चाहिए जो यूजर देख रहा है। अब नीचे आप आ जाए, शाम 5 बजे से आपको चाहिए, तो शाम के जो 5 होते हैं वो पीएम होता है हमारे पास, ऐसे ही है कि नहीं। तो 6 से पहले 5 होगा तो 6 का ये बॉक्स है, इससे पहले 5, आप 5 से सिलेक्ट करें, रात 3 तक, रात के 12, 1, 2, 3, ये आप टाइम सिलेक्ट कर लें। किस तरह करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप या तो एक एक बॉक्स सिलेक्ट कर लें यहाँ से, या फिर आप नीचे से आप आ जाएं और यहाँ से सारे बॉक्स सिलेक्ट कर लें। अब मेरा ऐड शाम 6 से रात 3 बजे तक चलेगा, इसके अलावा मेरा ऐड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो, ऑडियंस को नजर नहीं आए। तो ये एक ऑप्शन होता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये चॉइस के ऊपर होता है, खैर इतना खास काम नहीं होता है इसका। अब आ जाते हैं हम नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन। लोकेशन के अंदर मैंने आपको वैसे लोकेशन सिखाई थी टारगेटिंग करना।
उसके अंदर इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास ऑप्शन भी है, कुछ एडवांस चीजें भी इसमें शामिल हैं तो उसको करते हैं हम। हमारे पास पहले पाकिस्तान सिलेक्ट है, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के साथ साथ किसी और कंट्री को भी टारगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के नहीं, आप यूएसए में काम करना चाहते हैं, यूके में काम करना चाहते हैं, आप दुबई में काम करना चाहते हैं, सऊदीया में, इंडिया पे, जहां पर भी आप काम करना चाहते हैं आप यहां से उस कंट्री को सिलेक्ट करें। लोकेशन सिलेक्ट करने का मकसद ये नहीं कि आप अपनी लोकेशन नहीं, लोकेशन वो लोकेशन जहां इस एड को प्लेस करना है, चलाना है, रन करना है, वो लोकेशन हम बताते हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान, तो मेरा ऐड सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा, यूके इंडिया में नजर। अच्छा ऐसा भी होता है कि आपने ऐड पाकिस्तान में चलाया, यूके में भी दिख रहा है, इंडिया में भी दिख रहा है, तो हो जाता है ये। उमर ने एक दफा ऐड चलाया था, तो बता रहा यूके से 5 ऑर्डर आए थे इसके पास, यूके से, ड्रेस के। तो मैं इसकी शक्ल देखा, मैंने कहा अच्छा ही है भाई, तुम यूके में भी काम शुरू कर दो। खैर पता नहीं इसने से भेजे वहां या नहीं भेजे। तो यूके वगैरह में भी बाद दफा दिख जाते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री नजर आ जाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है आपने, एक दो ही होता है, ज्यादा नहीं होता। यहाँ आपने लिया पाकिस्तान, इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से आके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो आपने करना हो आप कर सकते हैं। मैंने कर दिया जनाब इंक्लूड ऑल एरियाज, ठीक है। ऑल का मतलब क्या, पाकिस्तान पूरा। लेकिन अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में से हैदराबाद को रिमूव करना है, पाकिस्तान में से पिशावर को रिमूव करना है, पाकिस्तान में से कोहाट को या केपीके को रिमूव करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एक। और शाह फैसल कॉलोनी को भी रिमूव करना है। ये वो लोग हैं जो हमारी ऑडियंस के मुताबिक नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के मुताबिक नहीं है, इन लोगों को ऐड दिखाना ही नहीं हमने। अब इनको रिमूव कैसे करेंगे? अगर मैं बोलूं इनको हटाकर टारगेटिंग करो, पूरे पाकिस्तान में से ये 4 लोकेशन हटा दो, बाकी टारगेटिंग करो, तो मुश्किल हो जाएगा सबको। कौन कौन से शहर, हमें तो नाम भी याद नहीं है पूरे पाकिस्तान के शहरों के। ऐसे है कि नहीं? आसान हल ये, पूरा पाकिस्तान टारगेट कर दो, इंक्लूड की जगह ऑप्शन लेंगे हम सारे एक्सक्लूड का। और यहाँ आके आपने कहा था कि हैदराबाद में नहीं दिखाना, आप हैदराबाद लिखें इधर, टारगेट करें, कर दूं टारगेट? हाँ पूरा पढ़ना है भाई, लिखा हुआ आ रहा है एंड में इंडिया। तो भाई इंडिया में तो एड ही नहीं दिखा, एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? हमने पाकिस्तान वाला चाहिए, तो नीचे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आप देखें हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। अब पूरे पाकिस्तान में ऐड नजर आएगा, लेकिन हैदराबाद में ऐड नजर नहीं आएगा। आपने कहा शाह फैसल कॉलोनी में ऐड नजर नहीं आना चाहिए, शाह फैसल कॉलोनी, अब शाह फैसल में भी ऐड नजर नहीं आएगा। अब आपने कहा कि मली मॉडल में भी ऐड नजर नहीं आना चाहिए। अब मॉडल को हम सर्च करते हैं इधर, यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है, ये इंडिया का आ रहा है जनाब, पाकिस्तान का ही नहीं रहा। मॉडल कॉलोनी कर लेते हैं हम, पाकिस्तान का ही नहीं रहा। अब क्या करें? बाज दफा ऐसा होता है कुछ लोकेशन पाकिस्तान की या कहीं की भी सर्च पर नहीं आती, तो हम करते हैं ड्रॉप पिन। क्या करते हैं? पहले मैं आता हूँ शाह फैसल पर। शाह फैसल कहाँ है? कराची, ये रहा शाह फैसल। मॉडल कॉलोनी ये रहा, नजर आ गया सबको? नीचे आ रहा है ड्रॉप पिन, ड्रॉप पिन लें आप। अभी कर्सर देखें क्या है, थंब बना हुआ है, ड्रॉप पिन पर क्लिक कर दूंगा, पिन आ गया। मॉडल कॉलोनी पर क्लिक कर दें, और मॉडल कॉलोनी का रेडियस 25 है, सॉरी 10 है, हम क्या कर देंगे 1 माइल। अब हमारा शाह फैसल और मॉडल दोनों क्या हो चुके हैं, एक्सक्लूड हो गए। अब आपने कहा मॉडल को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना, बाद में आपने चेंजिंग करनी है, तो डिलीट नहीं करें, यहीं पर ही आ जाएं, क्लिक करें, भले यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आए देखें, एक्सक्लूड इंक्लूड का भी ऑप्शन आ गया। आप इंक्लूड कर दें इसको, तो स्टेटस इसका एक्सक्लूड से क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आप ड्रॉप इन भी कर सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है जी। आपके ऊपर होता है आपने काम कैसे करना है। आगे चलें अब, समझ आ रहा है सबको? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं? सही है, स्लो स्लो कर सकते हैं। भाई सुन लें इधर सारे,
आप पूरा मुल्क भी टारगेट कर सकते हैं, पूरे मुल्क के अंदर किसी एक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, सिटी के अंदर किसी भी एक एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं, उस एरिया के अंदर मल्टीपल उसके ब्लॉक को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है बस। हाँ, आप घर घर उसके लिए आप टीसीएस वालों को हायर कर लेना, वो घर तक पहुंचा देंगे आपका ऐड। ठीक है, घर घर तक तो नहीं पहुंचा सकते हम, ठीक है जी। करके दिखा दूं आप जो कह रही हैं, या कर लेंगे? कर लेंगे, चलें, चीते बंदे हैं माशाल्लाह सारे। आ जाए नीचे अब। आपके ऊपर होता है, रेडियस असल में होता है आसपास की जगह। 1 माइल आपका कितना होगा तकरीबन यहाँ से? आप क्या अल्लाह भला करे, ये पुल है, पुल से आगे थोड़ा सा आगे से इतना ही होगा 1 माइल। तो इतना 1 माइल आपका पूरा रेडियस ले लेगा वो। ठीक है, आप 2 माइल कर दें, अब 25 माइल नहीं कर देना, पूरा ही आ जाएगा वो, फिर तो आधा कराची आ जाएगा उसके अंदर। बिजनेस क्या आपका? टी शर्ट। मैन है वुमेन? वुमेन। देखें, टी शर्ट सबको पता है क्या होती, पहनने की होती, लेकिन आप काम कर रही हैं ये सबको नहीं पता। ऐसी है। टेक्नो कंपनी सबको पता है मोबाइल की, आईफोन सबको पता है मोबाइल की है, गूगल पिक्सल सबको पता है मोबाइल की कंपनी है, लेकिन गूगल पिक्सल नया मॉडल लॉन्च कर रहा है सबको नहीं पता। टेक्नो सबको पता है ना, गूगल सबको पता है, गूगल पिक्सल ने निकाला 9 Pro XL, किसी को नहीं पता। गूगल सबको पता है ना कंपनी है, लेकिन मॉडल सबको नहीं पता। मॉडल के लिए क्या करेगा वो? अवेयरनेस देगा आपको, सही है, मार्केटिंग करेगा, जब जाकर सेल होगा ना उसका प्रोडक्ट। अब आप काम कर रही हैं, या आपको सबको पता है लेकिन आप क्या काम कर रही हैं उसका नहीं पता। दोनों सूरतों में पहले आप अवेयरनेस पर काम करेंगे, ऑडियंस को पहले अपने बारे में बताएंगी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा साल अवेयरनेस पे लगा दें, नहीं। शुरू के 10-15 दिन आप अवेयरनेस पर काम करें, उसके साथ साथ आप इंगेजमेंट सेल्स को भी कंटिन्यूस करते रहें। अवेयरनेस नहीं रोकनी। अवेयरनेस ये होता है कि न्यू ऑडियंस को आपके पास ला रहा होता है। सेल्स में तो ये कि आपको सेल्स वाली ऑडियंस मिलती है, अवेयरनेस में है कि नए लोगों को भी अपने साथ कन्वर्ट करना है क्लाइंट्स के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है एक पूरी, जिसको जो मार्केटिंग फनल्स, अगर आपको पता हो मार्केटिंग फनल्स, पता है आप सबको? नहीं पता? हमारा कुप्पी होती है, कुप्पी, फिल्टर कह लें जिसको। फिल्टर ऊपर से मुंह काफी बड़ा होता है, नीचे आते आते वो कम हो जाती है जगह। इसी तरह हमारे पास उसके अंदर हम 4 स्टेप बनाते हैं। मेरे पास मार्कर नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता। ठीक है भाई, ऐसे ही बनेगी, सही है। चलें आप इस तरह। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हम 4 स्टेप बनाते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और ये एक ये। अब 4 स्टेप में सबसे पहला है हमारा अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर डिसीजन, फिर एक्शन। अवेयरनेस, मैंने लोगों को आगाही दी, अवेयरनेस दी। अवेयरनेस लेने वाले, मालूमात हासिल करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाखों के लाखों लोग आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखें। कम होंगे लोग। इंटरेस्ट लेने वाले जरूरी नहीं है सारे डिसीजन पर आ जाएं। कुछ इंटरेस्ट बस सही है, कुछ लेने की हद तक होंगे, सोचने की हद तक होंगे, डिसीजन में ऑडियंस कम हो जाती है। फिर डिसीजन के बाद जरूरी नहीं है कि सब लोग लें, किसी के पास कोई मसला आ जाए, किसी के पास कोई मसला। अब डिसीजन के अंदर, डिसीजन के बाद भी एक्शन के अंदर ऑडियंस कम हो जाती है। अब इसके अंदर ऐसा होता है, किसी के अगर शॉप हो या कोई कहीं काम करते हो आप, तो आपने देखा होगा कि 10 लोग आते हैं आपकी शॉप पर, तो 10 के 10 लोग आपके प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। कुछ आते हैं रेट पूछते हैं चले जाते हैं, कुछ आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, कुछ आते हैं बातचीत करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बात नहीं हो बन पाती, चले जाते हैं। इक्का दुक्का सेल होती है, ऐसी है कि नहीं? इसी तरह ये डिजिटल मार्केटिंग, अवेयरनेस पहले देंगे, फिर इंटरेस्ट लोगों का उसमें गेन होगा, फिर जाके लोग सोचेंगे समझेंगे, फिर एक्शन परफॉर्म होगा आपका। डायरेक्ट आप सेल्स पर लाएंगे तो काम इतना और इंपॉर्टेंट चीज ये कि डील्स, ऑफर्स दें लोगों को। अब जो आप काम कर रही हैं, आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, अपने कॉम्पिटिटर को भी देखें। आपका कॉम्पिटिटर एक टी शर्ट बेच रहा है 500 रुपए की, आप बेच रही हैं 1500 की। अब आपकी टी शर्ट में ऐसा क्या है? अगर ऐसी क्वालिटी है तो वो लोगों को अवेयरनेस दें, वरना हमारे माशरे में लोग ऐसे हैं, बहुत महंगी दे रहा है, छोड़ दो यार, उसी से ले लो।
पहले चीज के बारे में जानें और आप लोगों को अपनी चीज के बारे में बताएं कि ये चीज वो वाली नहीं है, इसकी चीज के अंदर ये क्वालिटीज हैं। ठीक है। अगर नॉर्मली एक्सपोर्ट की अगर आप पैंट लेते हैं बच्चों की, हमारे मार्केट से 400-500 रुपए की मिल जाती है। ठीक है। मेरे पास एक, मैंने तो काम किया ना, मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनकी कंपनी है कुरंगी के अंदर, गारमेंट्स की। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा, वो हस्बैंड वाइफ कंपनी के ओनर हैं दोनों। वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए थे एपेक के अंदर। ठीक है, सीख कर जा चुके हैं। तो उन्होंने जो टी पैंट बनाते हैं ना, वो पैंट सिर्फ उनकी जो लागत होती है वो 1400 रुपये होती है, और वो पाकिस्तान में सेल नहीं होती, वो बाहर जाती है, सारा माल उनका बाहर जाता है। और वो क्वालिटी मैंने जब मंगवाई और मैंने देखी तो वो क्वालिटी थी वाकई। और नॉर्मल जो आप पैंट लेते हैं ना, तो जहाँ फड़ भी आता है ना, वो पंच बना देते हैं वो आगे से ऊपर से। तो हमारे यहाँ ये पैंटें चल रही होती हैं, ए बी क्वालिटी सी क्वालिटी चल रही होती है। ठीक है। तो हमारे पास ऐसा है, आप अपनी कॉम्पिटिटर देखेंगे, उसके प्राइस को देखेंगे, उसके मार्केट मार्जिन को देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन को आपने देखना है, फिर अपना बजट डिसाइड करना है कि हमने किस तरह काम करना है। अब एक और चीज़ है, वो 1900 रुपये की बेच रहे थे। ठीक है। और 1900 रुपये में रमज़ान, ये जो रमज़ान गया है, सदफ नाम है उनकी वाइफ का, तो उनका मेरे पास फोन आया। अब वो थोड़ा मेरे से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ना, वो हस्बैंड वाइफ यानी कि समझ लें एक तरह से दोस्ताना भाई। तो मेरे पास फोन आया, सर सर सर, मैंने कहा अल्लाह ही खैर करे, किसको मार वार दिया आपने? तो बोलती, सर मैंने ऐड चलाया और मैंने 100 पैंट सेल कर दी एक ही दिन में। कितने साल बाद? 1 साल बाद। मैंने कहा 1 साल तक सो रही थी आप? यही बोला मैंने। सर बस डरती थी काम करूं या ना करूं, ताहिर तो कहते थे काम कर लो। अब उसने अपनी वाइफ को ऑफिस बना के दिया कंपनी के अंदर, काम ही नहीं। अब जब उन्होंने काम किया तो माशाल्लाह उन्होंने एक दिन के अंदर 100 पैंट बेची रमजान में। मैंने कहा आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं आप काम? तो वो जब से कंटिन्यूस काम कर रही है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने कंप्यूटर को लाजमी देखिएगा। ठीक है भाई। सारी बात यही है, सारे जहन में रखें, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अपना नहीं है, कंप्यूटर को देखना है। और प्रोडक्ट के जो प्राइस है ना, उसके अंदर लागत नहीं देखनी कि मेरी जो होलसेल प्रोडक्ट है वो 800 रुपये की है, 800 की प्रोडक्ट परचेज की, वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट आई, एड चलाऊंगा तो पर सेल कितने की आएगी। ठीक है। मेरा बजट, मेरे साथ काम करने वालों की सैलरीज का बजट, हर चीज मिला मिलू कर आप रेट को डिसाइड करेंगे। ऐसे नहीं करना आपने कि मैंने कर दिया रेट को डिसाइड, नहीं, फिर नुकसान में आ जाएंगे आप। और बिजनेस का ये उसूल है, अपना प्रॉफिट भी रखना है और सारी चीजों को आपने शामिल करना है उसके अंदर। किसका बजट? 5,000 रुपये उन्होंने लगाए थे भाई। और मेरा जो स्टूडेंट है 1,15,000 की सेल जनरेट कर रहा है तो एक दिन में, वो डेली 5,000 8,000 5,000 8,000 लगाता है डेली का। ये उम्र भी 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार लगाता है डेली का। ठीक है, ऐसे ही होता है। मैंने एक दफ़ा, अच्छा मैं लीड्स पे काम कर चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर मैंने रमज़ान में सेल किए थे कोर्स 1,70,000 रुपये के ऑनलाइन। तो मैंने 2,000 रुपये में 1,70,000 कमाए। क्या मैंने लीड जनरेट की थी, और लीड भी अच्छी खासी लीड जनरेट की थी मैंने, बहुत सारी, 2,000 रुपये में। तो वो इंशाल्लाह आप सीखेंगे, लीड का फॉर्म आगे आएगा हमारे पास। आ जाए आप एडवांटेज ऑडियंस पर। अपना और अपने स्टूडेंट्स का आपको बताने का मकसद ये है कि आपके अंदर हौसला आ जाए कि भाई हम भी कर सकते हैं। ठीक है। ये अच्छा, एक और चीज़ है, जो कोई काम नहीं कर रहा होता ना, जब किसी के सामने आप अपनी बिजनेस का मशवरा रखते हैं कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार तुमसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं करने वाले, तुम कौन हो यार? भाई रिस्क का वादा किसने किया है? बड़े करें छोटे करें, मैं अपने हिस्से की मेहनत खुद करूंगा। तो कामयाबी देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। अपने दिल को छोटा नहीं करें। कपड़े सेल करने वाली हजारों ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, सब खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले हजारों हैं, कोई भूखा नहीं सोता। और हजारों पढ़ाने वालों में पढ़ने वाले लाखों हैं, और फिर भी जॉब बहुत सारी हैं। तो कोई भूखा, कोई किसी की रोजी नहीं छीन सकता। आप अपने हिस्से की मेहनत शुरू करें, आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। किसी को सोच समझ के नहीं सोचिएगा, अरे हजारों लोग काम कर रहे हैं तो तुम्हारा नहीं चलेगा। आप अच्छी प्रोडक्ट दें, स्ट्रेटेजी अच्छी अपनाएं, काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आप? असल में देखें, एक बात बताऊं, समंदर की गहराई का जाने वाले ही पहचान है, वो गए कबर का मुर्दा ही जानता है। तो बाद दफा ऐसा होता है, मेरे वालिद साहब का प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है। लोग देखते हैं यार प्रिंटिंग प्रेस है माशाल्लाह, हमसे पूछो ना प्रिंटिंग प्रेस चल कैसे रहा है। ठीक है।
मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे लोग देखते हैं यार इसके पास मोबाइल ये है, इसके पास बाइक ये है, इसके पास ये चीजें घूम रहा है फिर रहा है सारी, मेरे खानदान में सबसे ज्यादा मुझे अमीर बोला जाता है। मैंने मुझसे पूछो ना आके यार मैं कैसा हूँ। ठीक है। तो दिखने का और जानने का हाल बहुत बुरा होता है। तो मैंने उससे कहा मुझे सर कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट प्रेफर कर दो, उससे कहा कोई नहीं सिखाया और ये बिल्कुल बेकार है, इतना मुश्किल है। लेकिन मैंने लगातार कजन है ना आपकी? कजन ये फ्रेंड है, दोस्त? लेकिन उससे कहा है कोई नहीं सिखाएगा। और आज के माशरे में वफादार दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ये तो सिखाएगा ठीक है। मेरे साथ केजी क्लास से पढ़े हुए दोस्त आज मेरी मुखालफत में है। क्यों? सारे कोई एसी का काम कर रहा है तो कोई फायरी के, कोई अब्बा की चप्पलें खा रहा है तो कोई मुझे फोन करके बोलता है यार जॉब लगवा दो कहीं पर ही, और मेरी मुखालफत कर रहा हूँ मैं। ठीक है। 10-11 दोस्त हैं हम। ठीक है। कुछ काम कर रहे हैं अपना बिजनेस, और जिनमें एक मैं भी हूँ, मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टेबल हुआ हूँ। तो दोस्त कभी, बाद दफा ऐसे भी दोस्त होते हैं वो अच्छा नहीं चाहते। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ रिश्तेदारों से तो मशवरा ही नहीं लेना। ठीक है। और रिश्तेदार को तो बताओ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक के अगर बहन भाई भी है ना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ना मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं, मिडिल भी बोलूँ या उससे हाई लेवल की फैमिली जो होती है ना, अक्सर ऐसा होता है कि कोई बच्चा है ना, अगर वो मैट्रिक कर लिया और वालिद साहब ने या वालदा ने उसको कहीं काम पे लगा दिया, काम नहीं सीखा, अब वो बच्चा अपनी ख्वाहिश से कह रहा है कि यार मैंने काम सीखना है। तू कुछ नहीं कर सकता भाई, फारिग है, वेला है। घर वालों की तंज अलग, खानदान अरे कुछ नहीं करेगा, इसमें पैसा खर्च नहीं करो, ये ऐसी है। दोस्त बोलेंगे, दोस्त को आप बताओगे, हाँ हाँ जब कर लेना, जब बता देना। तो बेहतर ये है कि पहली चीज एक बात याद रखना कि अपनी कामयाबियों की जो राज है ना वो छुपा के रखो, किसी को बताओ नहीं। खुद कर लो, हो जाए फिर लोगों को बताओ। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, सीख रहा था ना, मेरे घर वालों को, मैं भी ऐसे था, मेरे घर वाले ये कहते थे कुछ नहीं, पैसे जाया कर रहा है, ही है। और जब मेरी जॉब लगी थी ना, और जब मैं अच्छा कमाने लगा था, तो वही बहनें थी, मुबारक हो मुबारक हो। ठीक है। वही मेरे वालिद साहब वालदा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तो सारे ही, जो अबरार का फैसला है वो सबका फैसला है। ऐसा है। पैसा, मोहब्बत होती है, इज्जत पैसा है। माशरा से मोहब्बत सबकी होगी, बहन भाई की, वालिदैन की। इज्जत पैसा है। हाँ। तो आज कुछ भी होता है, मैं एक चीज बताऊं आपको। देखें, वक्त बदलता है, मैंने वो एक शेर है ना, सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। मैं जिनको सलाम करते हैं ना, सलाम का जवाब, आज वो अपने बच्चे के लिए फोन करते हैं, अबरार साहब वो एपटेक में एडमिशन करवाना है, जरा बताइएगा। कल ही मैंने एक बच्चे का एडमिशन करवाया एपटेक के अंदर। ठीक है। कोई डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाएगा? मैंने कहा अभी देते हैं, आ जाओ जरा। तो 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं दिया, पूरी पूरी फीस मैंने लगवा कर दी है। तो भाई, जो वो लोग सलाम भी नहीं करते थे ना, आज वो मशवरे लेने के लिए बुलाते हैं कि आ जाओ यार ये मशवरा देते हो। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कम उम्र में, मेरी 22 साल उम्र है, मैं 20 साल की उम्र से एपटेक के अंदर भी पढ़ा रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैंने 2 साल के अंदर बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मालिक का एहसान है, जितना शुक्र अदा करूँ कम नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। आप सब ये सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग से मैंने हासिल किया। ये भी बता दूं मैं आप सबको, डिजिटल मार्केटिंग। अब कोई बोले ना डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप नहीं है, स्कोप इंसान का अपना होता है, मेहनत करेगा बना लेगा सब कुछ। अगर मेहनत नहीं करेगा ना, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में बोलेगा अरे बेकार है, छोड़ दो इसको, दफा करो। एक चीज और है, मेरे अंदर एक खामी है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा कर ना, ऐसे ऐसे माशाल्लाह शाकर स्टूडेंट बनाते जो डेली लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज तक मैंने अपना बिजनेस नहीं किया। सब मुझसे सवाल करते हैं, सब मुझसे ये सवाल करते हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतनी सी, और मैं एक और चीज बताऊं, मैं 1,50,000 रुपये एपटेक यूआईटी के अलावा अर्न करता था। सिर्फ एक शरी मसले ने इस पूरी अर्निंग को मेरी तोड़ दिया। मैं पर डे 1.5 लाख रुपए पर महीने 1.5 लाख कमाता था घर बैठे। क्या? मेरे पास दो मेडिसिन की कंपनीज थी, एक इंस्टीट्यूट था मार्केटिंग का, और एक और कंपनी थी वो मेरे पास थी। 4 कंपनी की मार्केटिंग करता था, किसी से 30, किसी से 50, किसी से 80। और यहाँ तक के, अगर आप सब जानते हो अली सेकलेन, बहरिया टाउन, काजिम को आप जानती हैं? काजिम आपके बेच में पढ़ते थे? नहीं? जिनके हाथ थोड़ा सा वो था? नहीं। तो काजिम है वो अली सकलैन के पार्टनर हैं, बहरिया टाउन का नंबर 1 बिल्डर है अली सकलैन।
अली सकलेन के पूरे सोशल मीडिया की और इससे के प्रोजेक्ट की 1,20,000 में मुझसे डील हुई थी। सोशल मीडिया में मैंने मना कर दी थी सब। तो बहुत बड़े पैमाने पे मैं काम कर सकता हूँ अभी भी, लेकिन शहरी मसाइल की वजह से मैं रुका हुआ हूँ। शहरी मसाइल पूछना नहीं, वरना आप सब भी बोलेंगे, हम भी छोड़ देते हैं। हर किसी का अपना एक जहन है, ठीक है। खैर, आ जाए आगे, एडवांटेज सिलेक्शन पर आ जाए। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आती है हमारी एक मेन चीज, ठीक है, जो कि हमारे ऐड के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे काम करूंगा, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन काफी सारे हैं। हम डिसाइड करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के हिसाब से। पहला चीज है एज का, कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें 18 से 65+ लोग चल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया टारगेट करना चाहते हैं, तो आप नीचे आ जाएं एडिट पर, और यहां से आप इसको करें एडिट। अब 18 से आपकी मर्जी, आप 25 साल उम्र लेना चाहते हैं मिनिमम, 20, 19, 22, 23, जो आपका क्राइटेरिया हो एज का, आप वो लेंगे इधर। इसके बाद आप यहाँ मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया भी टारगेट कर सकते हैं। इसी के नीचे आ रहा है जेंडर का ऑप्शन, मैन वुमेन। ये ऑप्शन मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। नीचे आ जाए डिटेल टारगेटिंग, ये ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया। डिटेल टारगेटिंग के अंदर 3 चीजें आती हैं, देखें। पहली चीज क्या है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। कितनी चीजें हैं भाई, बोलें सारे। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। डेमोग्राफिक के मायने क्या हैं, आप सबसे सवाल है। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक वाला नहीं है, शौक। क्लास में ही हैं आप, जवाब देना। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो कि आपका नहीं है अभी क्लास में, नहीं है ना। शौक है, क्लास में है पढ़ने का शौक। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी आ जाओगे। मेरा कद भी लंबा है और मैं ऊंची जगह पर, नजर फिर भी आ जाता हूँ पीछे बैठ के। आगे बैठा करें, जगह हो ना, आगे बैठ जाया करें। आप नजर आ रहे साहब। अच्छा, चलो यहाँ से और नजर आ जाए। वो कहते हैं साथ के जितना करीब बैठोगे ना, उतना जल्दी फैजियाब हो जाओगे। चलें, इंटरेस्ट का मतलब है शौक। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, रवैया, ऐसे ही है ना, हुलिया, मिजाज। डेमोग्राफिक क्या होता है, ये लेना है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो कि हम टारगेट करते हैं अपनी नई लोगों की, जिनको अपने एड को दिखाना होता है, ठीक है। मैं अगर काम कर रहा हूँ शूज पर, तो मैंने शूज का एड किन लोगों को दिखाना है। अब आप सबसे एक सवाल है, हमारे यहाँ शूज हो, टी शर्ट्स हो, कपड़े हो, मुख्तलिफ प्राइस में। अगर आप नॉर्मल जुमा बाजार में जाएं तो आपको 700 रुपये का भी सूट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डायनर पे जाएंगे तो वही सूट आपको 4,500 का मिलेगा। फर्क है, क्वालिटी में भी फर्क है, ठीक है। एक शूज आपको 1,000 का है, एक शूज 5,000 का है, दोनों हैं तो शूज, ऐसी है, प्रोडक्ट शूज है। फर्क कहाँ आ रहा है, प्राइस में। जब प्राइस में फर्क आता है तो लेने वालों के अंदर भी फर्क आ जाता है। अब लेने वालों की किस चीज में फर्क आता है, बिहेवियर में और डेमोग्राफिक में। इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। इंटरेस्ट चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, अगर शूज है तो इंटरेस्ट तीनों का शूज ही कहलाएगा। हाँ, अब वो उसके ऊपर है कि लेता अगर 1,000 का है तो मतलब लो लेवल है, अगर 5,000 का लेता है तो हाई लेवल का बंदा है। समझ रहे मेरी बात को। अब यहां पर हम वही चीज डिसाइड करते हैं कि अगर मैं शूज की कैटेगरी पे काम करता हूं, तो अमीर को दिखाएं या गरीब को दिखाएं, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा शूज, लेकिन डेमोग्राफिक और बिहेवियर हमारा चेंज होगा। जी। अब डेमोग्राफिक में क्या है, अगर 5,000 का शूज है तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले ले सकते हैं, बैंक में जॉब करने वाले ले सकते हैं,
ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर्स ले सकते हैं, बिजनेस ऑनर्स ले सकते हैं, बिजनेस मैनेजर ले सकते हैं। 5,000 का शूज। अगर 1,000 का शूज है तो 5,000 का शूज ऑफिस बॉय नहीं ले सकता, रेस्टोरेंट में वेटर है नॉर्मल वो नहीं ले सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेबर है किसी कंपनी में, हेल्पर है, वो नहीं ले सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको लेवल समझाने की एक कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहाँ डेमोग्राफिक और बिहेवियर में फर्क आ रहा है, उनके जॉब टाइटल में फर्क आ गया, उनकी इनकम में फर्क आ गया, उनकी हुलिये के हवाले से फर्क आ गया। ठीक है, अब हुलिये में बिहेवियर में आप आ जाओ कि बंदा आईफोन 14 Pro Max चला रहा है और एक जनाब क्यू मोबाइल चला रहा है। बिहेवियर में फर्क है ना, रवैये में आता है कि हुलिये में आता है कि आप क्या चीज चला रहे हैं। एक बंदा जो है कि जनाब अमीर है, ये उसका जो है कि बिहेवियर है, एक गरीब है, ये उसका बिहेवियर है। तो प्रोडक्ट दोनों सेम है, प्राइस का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है। 5,000 वाली जो प्राइस है वो जो उसके हिसाब से लोग होंगे हम उनको टारगेट करेंगे। अगर 1,000 का शूज हम सेल करें तो 1,000 के मुताबिक वाली ऑडियंस को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि जब भी डिटेल टारगेटिंग करेंगे तो वो डिपेंड होती है आपकी प्रोडक्ट पर, आपकी प्रोडक्ट क्या है। अब आ जाते हैं टारगेटिंग की तरफ। मैं आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखें 3 ऑप्शन आ गए, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। सबसे पहले इंटरेस्ट सिखाऊंगा आपको। पहले मैंने एक चीज आप सब समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं काम करता हूँ अगर सूट पर, ड्रेस पर। अब ड्रेस 5,000 का, एक है 15,000 का। दोनों का इंटरेस्ट तो ड्रेस ही रहेगा ना, क्लॉथिंग ही रहेगा, इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट पर आते हैं और इंटरेस्ट हम लेंगे। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट लेना है। अब इंटरेस्ट देखें बहुत सारा है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, ठीक है, फिटनेस, फूड। फूड एंड ड्रिंक ले सकते हैं हम शूज के अंदर। हम फास्ट फूड का काम कर रहे हो तो तब लेते हैं ना। हम काम किसका कर रहे हैं, शूज का। तो शूज के हवाले से क्या आ जाएगा, फैशन एसेसरीज आ जाएंगी, फैशन आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज आएंगी। तो यहाँ पर आप आ जाएं। जी बिल्कुल, इधर इसमें भी आ सकते हैं आप। खैर, ऐसे जो ढूंढना है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। आसान हल बताऊं क्या है, डायरेक्ट सर्च करें आपको। मैं यहाँ आता हूँ, डायरेक्ट शूज लिखता हूँ। अब शूज के अंदर प्राइस शूज का एक ऑप्शन आ रहा है, एक शूज का ऑप्शन आ रहा है। अब ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इन दोनों में से मैं दोनों सिलेक्ट कर लूं, फायदेमंद है मेरे लिए। क्यों? दोनों फायदेमंद ही है मेरे लिए, आप बताएं। मैं दोनों ले लूं? नहीं। अच्छा, मैं ऑफिस शूज ले लूं? बताएं क्यों? स्पेसिफिक कॉर्नर पे देखें, एक लिखा हुआ है एम्प्लॉयर और एक लिखा हुआ है इंटरेस्ट। हमने टारगेट एम्प्लॉयर को करना है, इंटरेस्ट को करना है, ऑडियंस के इंटरेस्ट को करना है। शूज इंटरेस्ट मतलब ऑडियंस का शूज में क्या होगा, इंटरेस्ट। अगर मैं ले लूंगा ना ऑफिस शूज, वो एम्प्लॉय आ जाएंगे, हमें अभी एम्प्लॉय नहीं चाहिए। और ये वो एम्प्लॉय जो शूज की कंपनी के अंदर एम्प्लॉय। समझ गए मेरी बात? हमने लेना है सिंपल शूज इंटरेस्ट। अभी एम्प्लॉय को नहीं कर रहा है ना, शूज को इंटरेस्ट को करना है। देखें, डिजिटल मार्केटर का ऐड चला रहा है, ठीक है, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एम्प्लॉय भी आ रहा है। एम्प्लॉय का मतलब वो है कि डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, और इंटरेस्ट का मतलब है जो इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी वो ऑप्शन था। हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए था, आपने यहाँ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया। अब एक बहुत अच्छी चीज है मेटा के अंदर, अगर आप यहाँ एक चीज को हाईलाइट करते हैं, शूज है, और आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉर्नर पर एक ऑप्शन आता है सजेशन का। अगर सजेशन का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो नीचे आप देखें रेलिवेंस का ऑप्शन लिखा हुआ। अब देखें तमाम आ रहा है इंटरेस्ट शुरू, फुटवेयर, स्नीकर्स, ऑनलाइन बोर्ड्स, ये सब शूज का है। आप इन सबको भी टारगेट करें, ये सब शूज की कैटेगरी है। अच्छा, अब एक और चीज है, आप कैजुअल शूज पे काम करते हैं, फॉर्मल शूज पर काम कर रहे हैं, तो वो भी सर्च करके आप क्या कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे। मैंने कहा यहाँ पर मैं इसको भी ले लेता हूँ। ये इंटरेस्ट लाजमी चेक करना है सबने, ठीक है। सैंडल, स्लीपर,
अच्छा, स्लिप ऑन शू, और अच्छा ये सब हो गया, और हाई हिल फुटवेयर चलें। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब मैंने कहा फॉर्मल, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा जनाब, बस सही है, इतना सही है। ये हो गया इंटरेस्ट, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। इतना अभी काफी है, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ। ये सारा मेरा आइडिया शूज के हवाले से इंटरेस्ट किसका, लोगों का। जो लोग इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो उनको मेरा ऐड नजर आए। असल मकसद ये है। ये सब टारगेट करने का मकसद क्या है, इस इन इन चीजों में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को मेरा ऐड दिखे। अब एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग काम करना, नाइक, नाइकी सबको पता है क्या है, शूज की ब्रांड है। उनसे, सबको पता है क्या है, शूज की ब्रांड है, उनसे पता है ना सबको। कौन कौन पहली दफा नाम सुना, पहन के देखें, इंशाल्लाह याद रखेंगे आप। हाँ, तारी रोड पर भी है, लक्की वन पर भी है। में तो हाँ, तो उनसे तो आप पहने इंशाल्लाह याद, ब्रांडिंग कर रहा हूं मैं, बहुत शौक है नाइकी में। अच्छा नाइकी में, तो उनसे बहुत अच्छा ब्रांड है। बॉर्जन आप सबके सामने है, सर्विस वालों का भी शायद है, बाटा एक हमारे पास है, ठीक है। ये सब ब्रांड है। अगर मुझे एक बात बताएं, मैं नाम लूं बाटा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शूज। नाइकी की बात करूंगा आप समझ जाएंगे, उनसे की बात करूंगा आप समझ जाएंगे। अगर यही मैं बोलूं मेटा को, अगर यही मैं बोलूं मेटा को कि इंटरेस्ट में लिख दूं नाइकी, लिख दिया, या इंटरेस्ट में मैंने लिख दिया बॉर्जन, इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा कि नाइकी और बॉर्जन की कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को भी मेरा ऐड दिखाओ। इससे आपकी ऑडियंस और क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि नाइकी शूज का ब्रांड है और उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट रखने वाले लोग कौन होंगे, शूज में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। अब यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, आप यहाँ लिखें नाइक। अब इसमें एम्प्लॉय भी आ रहा है, स्कूल भी आ रहा है, जॉब टाइटल भी आ रहा है, और इंटरेस्ट भी आ रहा है। हमने क्या सिलेक्ट करना है इसमें, इंटरेस्ट। अब मेरा एड उन सबको तो दिखेगा जो शूज की इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनको भी दिखेगा जो नाइकी की ब्रांड के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि नाइकी के अंदर इंटरेस्ट रखने वालों का ऑलरेडी इंटरेस्ट शूज के अंदर शुमार किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा। इसी तरह और कौन कौन से हैं उनसे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ड्रेस के ऊपर अगर आप काम करेंगे ना, तो गुलेमत आपको मिल जाएगा, डायमंड नहीं मिलेगा, अलकरम नहीं मिलेगा, सफीनाज आपको नहीं मिलेगा, और उसके अलावा बहुत सारे, सिर्फ गुलेमत आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज का नाम सर्च करते हैं तो आपको एनईडी मिल जाएगा, यूआईटी नहीं मिलेगा। तो ये मेटा की मर्जी है, मैं और आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। देखें उनसे, लंदन का ब्रांड है, ठीक है, पाकिस्तान में भी है और बहुत यानी इनकी मार्केटिंग है। तो ये नहीं आ रहा है, नहीं किया आ गया हमारे पास। एक और है, एडिडास। ये जैसे आपका ब्राउज क्लिक किया आता है, रेफरेंस और ये साइज का वगैरह आता है, मेरे पास नहीं मिल रहा है। नहीं, सर्च करने से आया। आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, फिर देखो नीचे आ जाएगा, लिखो शूज, आ गया। अच्छा अब देखें रेलिवेंस पर, जी जी, ठीक है, अब आपकी चैलेंज की शॉपिंग प्राइस हो गए। समझ गया आपकी बात, आप बी टू बी मार्केट की कह रहे हैं। अब आप एक चैलेंज। जी, बी टू पहले बी टू सी का बता दूं, फिर बी टू बी पे बात करेंगे, ठीक है। भाई बी टू बी और बी टू सी पता है सबको वैसे, इन्होंने बात कर दी, तो मैं आप सबको इसके बारे में बता ही देता हूँ। बी टू बी और बी टू सी, बी टू बी वो चीज होती है जो बिजनेस टू बिजनेस काम किया जाता है, होलसेलर जो है कि सेल करता है किसको, रिटेलर को। अब रिटेलर जो मार्केटिंग करता है ना, वो बी टू सी करता है, वो स्पेसिफिक फर्द को एक प्रोडक्ट बेचता है। और बी टू बी कौन होता है, वो बिजनेस ऑनर को पूरे पूरे बंडल सेल करता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, तो बी टू बी और बी टू सी में बहुत फर्क है। तो ये अभी जो मैं आपको मार्केटिंग बता रहा हूँ ना, और ये टारगेटिंग सिखा रहा हूँ, ये बी टू सी है, कि एक एक फर्द को आप अपनी एक एक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको सेल करना है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बिजनेस ऑनर चाहिए, तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, शूज के अंदर बिजनेस करने वालों को टारगेट करूंगा, इस तरह की टारगेटिंग मैं करूंगा, खैर वो मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा एडिडास भी हमारे पास होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है बोर्जन, नहीं आ रहा। बाटा आता है, देखते हैं जरा।
बाटा शूज आ गया इंटरेस्ट। ठीक है भाई, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। इससे क्या हो रहा है, हमारी मार्केटिंग की जो ऑडियंस है, जिनको हमने अपना ऐड पहुंचाना है, वो और स्ट्रांग हो गई। बाटा की ऑडियंस को भी हमने कर लिया टारगेट, हमने नाइकी की ऑडियंस को भी टारगेट कर लिया। और इन दोनों ब्रांड के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोग कौन है? शूज के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जैसे हम एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, हम्म। तो हमें ब्रांड बड़ी बनानी है ना, तो एक और कोई ना रीच क्लास पे कोई करें। हाई लेवल लोगों को करना है आपने। तो उसमें बिहेवियर के अंदर एक ऑप्शन आता है, लेकिन वो ऑप्शन काम नहीं करता इतना। ठीक है। लेकिन मैं, एक बात है कि आप उसमें एक काम ही करें। देखें, स्टार्टअप देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं। मेटा ने आपको ना यहाँ पर हजारों ऑप्शन दिए, कितने दिए? लेकिन मेटा कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा कि हजारों के हजारों ऑप्शन काम करें। मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप कर लिया आपने, आप बोले आपने तो सिखाया था, रिजल्ट तो नहीं आ रहा। ठीक, मेरी गलती इसमें नहीं है। बेटा अगर काम कर रहा है उस ऑप्शन पे, ठीक है। अब आप सारे मुझसे, आप सारे सीख तो रहे हैं कि सर इंटरेस्ट हम टारगेट कर रहे हैं। आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि मेटा को कैसे पता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट शूज के अंदर है। अभी मैं एज का क्राइटेरिया टारगेट कर कर आया हूँ, पर जेंडर टारगेट कर रहा हूँ, मैन वुमेन। आप में से किसी ने पूछा कि फेसबुक को कैसे पता? जी, बिल्कुल ऐसे ही मैंने ना एक ऐड चलाया था। मैंने एक ऐड चलाया था है। हाँ मैं बताता हूँ। मैंने एक ऐड चलाया था हेयर ऑयल का। दिखाना ना उसको था लड़कियों को। ठीक है, सारे फटाना है जो हेलो क्या करते हैं। बहुत सारे रिव्यूज दिखाई बेटा तो रिव्यूज को टारगेट करे। क्या है ना, वो तो दूर की बात है ना, चलो वो तो मानी जाती है कि बेटा की गलती नहीं है। कि अगर मैं अबरार नाम है और मैं जारा के नाम से आईडी बनाऊं और उसमें वुमेन देख लूं, तो मेटा की नजर में मैं कौन? जारा हूं और कौन हूं? वुमेन। लेकिन मेटा कर क्या रहा है? अबरार दिखाना, वुमेन को दिखा किसको रहा है? एलिशान को, मुजम्मिल को, अबरार को, समीर को, वसीम को, उमर को, हर सबको दिखा रहा हो। जहां मेटा का फॉल्ट है। अब मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने ड्रेस हेयर का एड चलाया। ठीक है, हमारे यहाँ ना थोड़े माशरे के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत डाउन हैं। तो अब मैंने एड चलाया। इन्फ्लुएंसर एक डॉक्टर थी, और एक इन्फ्लुएंसर थी जिसने ना हेयर लगाया बालों पर, और लगाकर बाल आगे लाकर, और ना उसने वीडियो बनाकर दे दी। मैंने वो बूस्ट कर दी, ऐड चला दिया। अब प्रोफाइल का नाम क्या है? हेयर ऑयल की कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अब नीचे मैसेज करने वाले कौन थे? जो परचेस करेंगे। दिखाना किसको है? वुमेन को। पहली बार दिखा सारे मर्दों को। दूसरी चीज जो मैसेज आए, हाय, हेलो, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं आप? अब मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को इतनी वो अवेयरनेस नहीं है कि आप नाम तो पढ़ लें तो प्रोफाइल का, कि भाई ये बिजनेस ओनर की प्रोफाइल है, किसी फर्द की नहीं है। ये बिजनेस की प्रोफाइल बनी हुई है, बिजनेस पेज है। तो लोगों को अपने मैसेज करने से मतलब होता है, तो ऐसे मैसेज को आप इग्नोर करें। ठीक है, इनको आपने जवाब देना नहीं है। हाँ, अगर कोई बिजनेस के बारे में पूछता है, प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, तो आप उसको जवाब दें, उससे कम्युनिकेशन करें। और उसकी कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप 24 घंटे बाद, 8 घंटे बाद जवाब दे रहे हैं उसको। इस तरह नहीं करना आपने उसमें। नहीं, मेटा का फोल्ड है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितना अकाउंट मैच्योर होता है ना, पहली चीज एक और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, ये पर्सनल आईडी का एड मैनेजर किसका है? एक होता है बिजनेस का एड मैनेजर। जब भी काम करेंगे आप सारे बिजनेस मैनेजर से। और उसके अंदर मार्केटिंग शुरू में थोड़ा नुकसान होगा, करते हैं 1 महीना तो करें। उसके बाद देखना इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएगा अकाउंट, और रिजल्ट फिर आएगा आपके पास अच्छे। तो मैंने भी खुद काम किया था इस पे। लेकिन हमारा ना पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस हमारे लोग होते हैं कि बीज लगाया ना, और गली घूम कर आऊं ये पेड़ बन जाए। हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं मार्केटिंग के अंदर। और एक और चीज क्या है कि मैंने पिछली क्लास में बताया होगा, मार्केटिंग गोल हमारा 1000 का होता है। ठीक है, सॉरी, मार्केटिंग बजट 1000 पे, और गोल क्या रखते हैं हम? कि मैं पर डे 2 लाख रुपए कमाऊं। तो 2 लाख कमाने के लिए मार्केटिंग बजट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ा पाकिस्तान के अंदर है। आउट ऑफ कंट्री आप देखेंगे तो ये चीजें नहीं है। वो कहते हैं कि पैसा को आप लगाएं लेकिन हमें रिजल्ट भी लाकर दें। पाकिस्तानी पहले बात क्या करते हैं? बिजनेस कितना देंगे कमाकर। ठीक है। अब आप सारे बिगिनर हैं, अब स्टार्टअप है आपका, अब आप उनको यकीन दहानी कैसे करवाएंगे? ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
इसके लिए इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन मैं बना के आपको दूंगा, फॉरवर्ड करूंगा। वो प्रेजेंटेशन अपने पास रखिएगा कि किस क्लाइंट को किस तरह की आप डीलिंग कर सकते हैं, किस तरह आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर पूरा टेम्पलेट बना हुआ है कि अगर आप सोशल मीडिया का बजट बता रहे हैं तो सोशल मीडिया में कितना बजट आप उसको दे सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है। अगर वो क्लाइंट आपसे कहता है कि ग्राफिक भी आप बनाएंगे, वीडियो भी आप बनाएंगे, शूटिंग भी आप करेंगे, बूस्टिंग भी आप करेंगे, तो उसके पैसे कितने चार्ज करेंगे आप, ये सारी चीजें उसमें हैं। ठीक है। खैर आते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट समझ आ गया सबको, बाटा भी आ गया हमारे पास, नाइकी भी हमारे पास आ गया। जो नहीं आ रहा तो भाई वो मेटा का फॉल्ट है, हमारा नहीं है। इसके बाद हमने किया, अब आते हैं हम डेमोग्राफिक पर। डेमोग्राफिक के अंदर सबसे पहला है एजुकेशन। 5,000 का शूज है, तो 5,000 को या 4,000 का हो, तो जो यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या बैचलर कर रहे हैं, इन लोगों को मैं ऐड दिखाऊंगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप आ जाए एजुकेशन पर। एजुकेशन पर आने के बाद देखें काफी सारी चीजें आ रही हैं आपके, मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, ये सारी चीजें आप इस इन तमाम एजुकेशन लेवल में अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं, अपनी पसंद नहीं देखनी है आपने, हो सकता है कि नहीं देखना है। कुछ स्टूडेंट बोले हो सकता है सर फलां भी ले ले, हो सकता है सर फलां भी ले ले। ये हो सकते वाली आपने कहानी नहीं करनी। हो सकते के ऊपर मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ सबको, कि अरबी में हम कायदा पढ़ते हो तो सकता होता है करके। सकते के मायने होते हैं कि आवाज रुक जाए, सांस जारी रहे। तो आपका ना यहाँ पर वो तो एक कवायद में सकता हो रहा है, आपके ऐड में सकता हो जाएगा। फिर ऐड चल रहा होगा, पैसे कट रहे होंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, और आप बैठे होंगे भाई हो क्या, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, पैसे कटे जा रहे हैं आपके, इस आपके ऑडियंस आई जा रही, रीच आई जा रही, लेकिन कन्वर्जन आपके पास एक भी नहीं आई। तो सकते वाली ऑडियंस नहीं लानी, जो कर सकती है वो वाली ऑडियंस लानी है। हो सकता है, नहीं कर सकती है, ये वही बस। ठीक है, आ जाए यहाँ पर। आप यहाँ जो है मास्टर, प्रोफेशनल जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी, अब ये फील्ड ऑफ स्टडी जो है कि नॉर्मली इतना खास काम नहीं करेगी अभी आपके लिए। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ जॉब के लिए, किसके लिए, जॉब के लिए, फर्ज कर ले मैं जॉब का एड चला रहा हूँ और मुझे मास्टर किए हुए लोग चाहिए। कौन, मास्टर किए हुए। एजुकेशन लेवल में क्या सिलेक्ट करूंगा, मास्टर। अब मास्टर तो क्या हो, लेकिन किस में क्या हो, केमिस्ट्री में क्या हो, कंप्यूटर साइंस में क्या हो। अब इस चीज को भी हाईलाइट करना है तो ये फील्ड ऑफ स्टडी आपके लिए बहुत काम आएगी। आप मास्टर कर लिया आपने और यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी लिख दें कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर आ जाएं, एजुकेशन पर आए, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी पर आ जाएं, यहाँ पर सर्च करें कंप्यूटर साइंस, देखें कंप्यूटर साइंस आ गया। कंप्यूटर साइंस जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनको मेटा मेरा ऐड दिखाएगा। अब ये मैं नहीं गारंटी देता कि 100% उन्हीं को दिखाएगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था तो मैं जहन से निकल गई। मेटा को कैसे पता ये सारी चीजें, देखें मेटा कुछ डेटा हमारी अपनी ही प्रोफाइल से लेता है। जैसे कि आप मैरिड हो जाते हैं तो आप उसमें स्टेटस चेंज करते हैं, आप अगर कहीं नई जॉब पर जाते हैं तो आप उसमें स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपकी प्रोफाइल के अंदर होती है, आपका जेंडर भी प्रोफाइल के अंदर मेंशन होता है। तो कुछ डेटा मेटा वहां से लेता है, कुछ डेटा आपकी वर्किंग से जाता है। वो डेटा होता है इंटरेस्ट का। किस चीज का होता है, इंटरेस्ट का। जैसे कि आप सबने देखा होगा, अगर मैं फनी वीडियो देखूं और फनी वीडियो देखूं एक, तो मुझे रिलेटेड कंटेंट में वो फनी वीडियोज आ रही होती हैं फिर। अगर मैं कोई ड्रामा का एक क्लिप देख लूं तो उसी ड्रामे का क्लिप और आ रहा होता है मेरे पास। अगर मैं कोई फिल्म देख लूं उसी के क्लिप मेरे पास और आ रहे होते हैं। तो ये होती है रेलिवेंसी, कि मेटा ये देख रहा है कि मेरा यूजर को ये चीज पसंद है, तो एल्गोरिदम क्या करता है, उसी से रेलिवेंस चीजें मेरे को लाकर शो करवा रहा होता है। तो एक इंटरेस्ट जो होता है वो इस तरह होता है। एक और चीज, आपने प्रोफाइल में किन किन बिजनेस पेजेस को फॉलो किया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मेरी प्रोफाइल में सारे ही रियल एस्टेट के पेज हैं तो मेटा का एल्गोरिदम क्या समझ रहा है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट में। अगर मेरी प्रोफाइल के अंदर शूज के पेजेस हैं तो मेटा क्या समझ रहा है, मेरा इंटरेस्ट किस में है,
एक चीज ही हो गई। एक वो होता है जो क्या करंट टाइम पर आप वर्किंग कर रहे होते हैं। मैंने ऐड चलाया जैसे, ये मैंने ऐड चला दिया, मैंने ऐड चलाया 4 बजे, उमर ने वर्किंग की 3:45। मेरा ऐड है शूज का, उमर 3:45 पे शूज सर्च करके ही हटा है। 15 से 20 मिनट की वर्किंग में उसकी क्या आ रहा है, शूज। मैंने ऐड रन कराई था। मेटा का एल्गोरिथम क्या करेगा कि अगर उमर दोबारा स्क्रॉलिंग करता है तो मेटा की ये कोशिश होगी कि उमर को मेरा वो शूज का ऐड दिखाए, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे उसकी वर्किंग क्या है, शूज के बारे में, शूज के ऊपर उसने वर्किंग की है। समझ गए मेरी बात, इस तरह डेटा जाता है। और एक और आसान चीज, मेटा एक कंपनी है, मेटा का जो प्लेटफॉर्म है वो व्हाट्सअप भी है। क्या है, व्हाट्सअप पर आप सारी कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं करते। मेटा के पास आपके पूरे व्हाट्सअप का डेटा मौजूद है, आपकी कम्युनिकेशन, आपके फोन का, आपकी लाइब्रेरी का, आपकी गैलरी का, आपके कॉन्टेक्ट का, हर चीज का डेटा मौजूद है। ऐसा है कि नहीं। तो वहां से आपकी और इन्फॉर्मेशन मेटा के पास जा रही है, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। देखें उसमें एक्टिव टाइम वो यूजर का इस तरह होता है कि वो आपके पेज के ऊपर एक्टिविटी किस टाइम करते हैं। मैं कुछ चीज आपको बताऊं कि जब हम ऐड रन करते हैं ना, मैंने ऐड रन किया सुबह 5 बजे, सॉरी सुबह 12 बजे, समझ लो 12 तो नहीं, दोपहर हो गई अब। दोपहर के 12 मैंने ऐड रन किया, 5 बजे तक रिजल्ट नहीं है। ठीक है, 5 बजे के बाद से इतना रिजल्ट आ रहा है मेरे पास कि जिसकी कोई हद नहीं है। 12 बजे के बाद मेरा ऐड हो गया क्लोज, यानी कि चल रहा है, रिजल्ट आना बंद हो गया। अब अगले दिन की सुबह भी गुजर गई, फिर दोबारा 5 बजे मेरे पास उसी तरह रिजल्ट बहुत सारा आना शुरू हो गया। तो मतलब क्या है इसका, कि आपके मतलब की जो ऑडियंस है वो किस टाइम ऑन होती है, किस टाइम वर्किंग करती है, 5 से 12 के दरमियान। तो वो चीज वो उस तरह आपको मेंशन कर रहा होता है मेटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ कंप्यूटर साइंस समझ आ गया आपको। अगर आप किसी जॉब के लिए ऐड चला रहे हैं और उस जॉब पर आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ने वाले लोग चाहिए या पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ कंप्यूटर साइंस को हाईलाइट कर देंगे। खैर, जूते बेचने के लिए कंप्यूटर साइंस को हाईलाइट करना जरूरी, भाई वो कंप्यूटर साइंस वाला हो या बायो वाला हो, दोनों ही शूज पहन सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, स्कूल आप लेना चाहें, फाइनेंशियल के अंदर कुछ भी नहीं, लाइफ इवेंट आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एनिवर्सरी वगैरह आती हैं। ठीक है। इसी तरह आ जाए बर्थडे के अंदर, बर्थडे, अपकमिंग बर्थडे, जिसकी बर्थडे आने वाली हो उसको आपने ऐड दिखाना हो तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ से। बर्थडे किस मंथ में आती हो, अब फॉर एग्जांपल मैं जून के महीने में ऐड चला रहा हूँ शूज का, किसका, हो सकता है जिसकी बर्थडे हो वो शूज परचेस कर सकता हो। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर बर्थडे मंथ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद जून को सिलेक्ट कर लूंगा। अब जिन जिन की जून में बर्थडे होगी मेटा कोशिश करेगा उनको भी मेरा ऐड शो हो जाए। ठीक है। नीचे आ जाए पेरेंट्स, तमाम पेरेंट्स को दिखाना है, या जिनके बच्चे 18 साल के हों, 26 साल के हों, या जो 1 साल हुआ हो जिनकी शादी को, ये सारी चीज आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके नीचे आ जाए रिलेशनशिप, कवारों को तो पहले ही रखना, बहुत बन ठन के जाते हैं हर जगह पर। ठीक है। जो मैरिड हो चुके हैं तो वो थोड़ा अपने से पहले अपने घर वालों का सोचते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनशिप वालों को आप दिखाएं, और मैरिड को भी दिखा दें चलें, इनको लाजमी दिखाएं, सिंगल को खर्चा वर्चा होते नहीं, अपने ऊपर ही खर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ रिलेशनशिप आप ले सकते हैं, सिंगल हो उनको दिखाना है, मैरिड को दिखाना है। अब आप काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब गिफ्ट कैसा है, जैसे वुमेन के हिसाब से ना, अब आप इसमें रिलेशनशिप वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि वो लोग आपसे गिफ्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं कि वो कोशिश ट्राई कर रहे हो तो वो ले सकते हैं आपसे। हैं, मेरिड, हाँ मेरिड, लेकिन मेरिड वाले बोलते हैं रोज एक एक को देख कर ना हम परेशान होते हैं। ठीक है। खैर उनको भी ले सकते हैं, आप मजाक कर रहा हूँ। तो ये आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी वही चीज है भाई, जो स्टेटस अपडेट करेगा उसी को ही जाएगा। ठीक है। मैरिड वालों को ज्यादा दिखना चाहिए, देख रहे हो भाई। चलो,
अच्छा, इसके बाद आ रहा है वर्क। वर्क के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास? एम्प्लॉय है, इंडस्ट्रीज हैं, और जॉब टाइटल है। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर मैं लेता हूँ अगर ऑफिस बॉय, 5,000 का शूज है, बेकार है। मैं क्या लूंगा? मैनेजर, डायरेक्टर, बिजनेस ओनर। यहाँ पर आप आ जाएं एम्प्लॉय पर। एम्प्लॉय पर आने के बाद सर्च करें सीईओ। आ गया भाई, कंपनी के सीईओ हो जाएं। डायरेक्टर सर्च करें, मार्केटिंग डायरेक्टर्स को दिखाएं, ठीक है। इसी तरह डेवलपमेंट डायरेक्टर्स को दिखाएं, डिजाइन डायरेक्टर को आप दिखाएं, स्पोर्ट डायरेक्टर्स को आप दिखाएं, ठीक है। अपना ऐड इस तरह टारगेटिंग कर सकते हैं। आपने कहा सर किसको और दिखाना चाहिए? मैनेजर को। तो यहाँ देखें काफी सारे टूर मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, कैंपेन मैनेजर, स्टूडियो मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर, यूनिट मैनेजर, डिजिटल स्ट्रेटजी मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर्स आ गए। इन लोगों को आप टारगेट करें, ठीक है। इसी तरह आपने कहा कि जनाब मुझे अपना ऐड दिखाना है बिजनेस ओनर्स को, तो यहाँ पर आप आ जाएं। तो यहाँ आप देखें बिजनेस ओनर्स आपके पास आ गए। इन सबको आप टारगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक और चीज, मैनेजर रेस्टोरेंट का भी होता है, ऐसे ही है ना। और मैनेजर आईटी कंपनी का भी होता है, लेकिन दोनों की सैलरी में फर्क होता है कि नहीं? आईटी की कंपनी में कोई मैनेजर है, या कोई स्कूल का मैनेजर है, कोई कंपनी का मैनेजर है, बड़ी अच्छी खासी कंपनी का। अब एक मैनेजर होता है जो कि डायरेक्टर कह लो, मैनेजर कह लो, जो कंस्ट्रक्शन का होता है। अब वो 5,000 का शूज लेके तो जहाँ मलबे में उतरेगा नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर अब हम कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हैं। कंपनीज क्या, आईटी कंपनीज के मैनेजर्स को दिखे आपका ऐड, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिखे आपका ऐड, तो वो ऑप्शन कहाँ से आएगा? यहीं से आपको मिल जाएगा। डेमोग्राफिक के अंदर आ जाएं, वर्क पर आ जाएं, इंडस्ट्री पर आ जाएं, काफी सारी इंडस्ट्रीज आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ आप देखें काफी सारे बिजनेस एंड फाइनेंस, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप आ जाएं क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज वालों का आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये लोग उतना खास नहीं है। और नीचे आ जाएं जनाब, फार्मिंग, फिशिंग, और फार्मिंग वालों को तो आप लेंगे नहीं, ठीक है। और एजुकेशन को आप ले सकते हैं। फूड एंड रेस्टोरेंट को लेना चाहें तो मर्जी है। मेडिकल्स वालों को आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप ले सकते हैं, ठीक है। आईटी डिसीजन वालों को ले सकते हैं, टेक्निकल सर्विस वालों को ले सकते हैं जो आईटी की सर्विस दे रहे हैं। इन लोगों की सैलरीज इतनी अच्छी होती हैं, और ये वैसे ही नॉर्मली अपने आप को बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी बनाकर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप सारे भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं भाई। बात सारी है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो 1,500 क्या भाई, सबको ही कर लो आप, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन 10,000 का है, तो उसमें सोच समझ के करना। फजूल लोगों को ऐड दिखाओगे, रीच काउंट होगा, रीच काउंट होगा तो कॉस्ट पर रीच के पैसे भी काउंट होंगे, पैसे काउंट होंगे तो आपके पैसे जाए हो रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अपने पैसे बचाने हैं, और ऐसे लोगों को ही दिखाना है जो लोग आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हो और ले सकते हो, उसकी कुव्वत रखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सिंपल सी चीज। अब आते हैं बिहेवियर पर। बिहेवियर के अंदर सीधा सीधा यह है कि परचेजिंग बिहेवियर पर आप आ जाएं और इंगेज बिहेवियर लेंगे। अब शूज के ऊपर काम कर रहे हैं ना आप लोग, तो शूज के अंदर पहले तो उन लोगों को लें जो ट्रैवलिंग करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, या पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं, आगे पीछे जाते हैं। उन लोगों को आप लें, वो अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, अच्छे सूट वगैरह पहनते हैं, पैसा भी उनके पास होता है। तो नीचे देखें ट्रैवल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी नई चीज़ों पर, बिहेवियर पर आया मैं। एनिवर्सरी भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। मोबाइल डिवाइस पर आ जाएं, ऑल मोबाइल डिवाइस। अच्छा, अब यहाँ आप देखें कि रिसेंटली आईफोन 14 डिवाइस, ये तो खैर कोई करना चाहे, कंज्यूमर क्लासिफाइड। अब पाकिस्तान आपने ढूंढना है, इधर ये रहा, नजर आ रहा है सबको? पाकिस्तान के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, पढ़े सारे। पहला ऑप्शन क्या है? क्या मतलब है इसका? पहले वाले का क्या मतलब है, और दूसरे वाले का? अब ये आपके ऊपर है। अगर मैं 25 लाख का प्लॉट सेल कर रहा हूँ तो कौन सा लूंगा आपसे? 5,000 का शूज बेच रहा हूँ, दोनों को ही ले लूंगा मैं। 1,000 का बेच रहा हूँ, फिर भी दोनों को ले लूंगा। लेकिन इतना खास ये ऑप्शन काम करे या ना करे, मैं इसकी गारंटी नहीं देता, सीधी सी बात है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कर सकते हैं वैसे, मेटा ने ऑप्शन दिए हैं।
आ जाए नीचे। और डिजिटल एक्टिविटीज, न्यू बिजनेस एक्टिव यानी बिजनेस पेज अगर आपने बनाया हुआ होगा वो आ जाएगा। शॉप एडमिन का मतलब होता है मेटा पर कोई शॉप क्रिएट की हुई हो ई कॉमर्स में आपने। डिजिटल एक्टिविटीज पर आ जाएं तो यहाँ ऑल गेमिंग वगैरह आ जाती है, फेसबुक पेमेंट यूजर आ जाता है आपके पास। पेज एडमिन, अब जैसे आप हैं ना, इन्होंने एक सवाल किया था कि सर आप जो मार्केटिंग सिखा रहे हैं B2C पेज टारगेटिंग बता रहे हैं कि मैंने शूज बेचना है लोगों को। अब मैं शूज बेचना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी शूज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन वहां काम आएगा कि बिजनेस पेज एडमिन। पेज एडमिन का मतलब क्या है, जिन्होंने पेज बनाया हुआ। अब मैं यहाँ पेज बनाने वालों में लेता हूँ शूज। तो भाई शूज का पेज आप और मैं जब बनाएंगे तो खाली खुली तो नहीं बनाएंगे, बिजनेस करना होगा इसलिए बनाएंगे। तो चूज पेज एडमिन का मतलब होता है बिजनेस ऑनर्स की आईडीज को टारगेट कर रहे हैं आप। तो यहाँ से आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप जिसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर शूज का लेता हूँ, जैसे नीचे आ जाए, रिटेलर को भी ले सकता हूँ, रिटेलर पेज एडमिन आपके पास चल जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाए जनाब, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ गया, फूड एंड ड्रिंक हेल्थ का आ गया आपके पास, न्यू पेज एडमिन, ब्यूटी पेज। तो आप ब्यूटी के अंदर इसको आप डाल दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाए और नीचे इंटरनेट, ये इसको छोड़ दें, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप आ जाएं, डिजिटल एक्टिविटीज पर आ जाएं, एक्सपर्ट पर आ जाएं। ये सारे ऑप्शन इतने खास नहीं है भाई, करना चाहें तो कर सकते हैं आप। मोबाइल डिवाइस यूजर बहुत अच्छा है, इसमें आप देख सकते हैं, देखें जी। यहाँ एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, फीचर्स फोन है, ऑल मोबाइल डिवाइस। ये ऑप्शन काम करता है क्योंकि आप और मैं जब किसी भी मोबाइल पर फेसबुक को लॉगिन करते हैं, अगर मैं कंप्यूटर पे लॉगिन करता हूँ ना तो मेरे मोबाइल में वेरिफिकेशन आती है, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर जब वेरिफिकेशन आती है नाम भी आ जाता है गूगल पिक्सल है। मोबाइल के अंदर नाम, उसके अंदर नाम भी आ जाता है जनाब आईफोन है, नाम आ जाता है क्यों मोबाइल है, ठीक है। तो लोकेशन और डिवाइस का नाम, डिवाइस का मॉडल, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखें काफी सारी चीजें आप करना चाहें कर सकते हैं। नेटवर्क पर आ जाएं, किन लोगों को ऐड दिखाना है, जो 4G नेट चला रहे हैं, वाईफाई चला रहे हैं, ये भी ऑप्शन काम करता है। ये ऑप्शन काम करता है, इस पर कोई शक नहीं है, ठीक है। अब आपका काम है कि मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो वाईफाई चलाते हैं। तो आप दे दें ऑप्शन, लेकिन ये इतना खास ऑप्शन नहीं है, आप दोनों ही ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा इसमें। और ना भी करें तो कोई नहीं है, ठीक है, आप स्किप कर दें इसको। नीचे आ जाएं मोबाइल डिवाइसेस पर, ये हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस आ गई हैं। मोर कैटेगरीज पर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ आ जाएंगी। मोबाइल डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, मोबाइल डिवाइस बाय ब्रांड। अच्छा जी, अच्छा आप देखें यहाँ ब्रांड आ गया। आपका टारगेट है सर जो सैमसंग चलाते हैं ना, उनको सिर्फ मेरा ऐड दिखे। तो यहाँ बिहेवियर के अंदर देखें मोबाइल डिवाइस का ऑप्शन आ गया, सैमसंग एंड्रॉइड मोबाइल। आपका टारगेट है सर जो गूगल मोबाइल चलाते हैं सिर्फ उन लोगों को मेरा दिखे, तो गूगल्स के आ गए मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक किसी भी कंपनी के मोबाइल्स को भी टारगेट कर सकते हैं कि जो लोग सैमसंग के अंदर फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं सिर्फ उनको ऐड नजर आना चाहिए। तो ये वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो ये गूगल के भी है, गूगल पिक्सल भी आ रहा है इधर, ठीक है। तो इसके सिर्फ गूगल पिक्सल है और नीचे एक ऑप्शन है। और आ जाए नीचे, सैमसंग आ गया, सोनी आ गया, ओप्पो आ गया, हुआवे आ गया जनाब, टेक्नो आ गया, वीवो आ गया, रेडमी आ गया, ZTE आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह HTC, LG, ये सारे हमारे पास मोबाइल ऑप्शन आ गए। जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये भी शो करवा रहा है, और वो सारे हैं लेकिन बस इतने ही आ रहे हैं। आ जाए नीचे। और मोबाइल डिवाइस यूजर मैं आपको बता चुका हूँ कितने पुराने हो, 7 महीने से चला रहे हैं, 9 महीने से चला रहे हैं, जितने भी महीने से चला रहा हूँ आप ले सकते हैं। मोर कैटेगरीज में आ जाए तो दो कैटेगरी आपके पास है, ये ऑप्शन आप लेंगे लास्ट में, इंगेज शॉपर्स, ठीक है बस। बाकी ऑप्शन आपकी मर्जी, लेना चाहें तो ना। बिहेवियर में इतना काम नहीं होता, डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट में आपने प्रॉपर काम करना है, ठीक है। बिहेवियर में क्या नॉर्मली आप छोटी मोटी चीजों का आप टारगेट कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, समझ आ रहा है सबको? पूछ लूं, मैं किसी को बुला लूं यहाँ पर, 15 मिनट किसी से डेमो ले लेता हूँ, डिटेल टारगेटिंग करके दिखाए बस हम। पहले बता दें आता किस किस को है। हम्म। अच्छा नहीं आता किस किस को, समझ किस किस को आ गया ये बता दें बस।
नहीं बुला रहा, समझ किसको आया। जाए लेकिन एक दफा प्रैक्टिस करते हाँ हैं। हाँ, नहीं बुला रहा मैं, समझ किसको आया ये बताएं बस। एक मिनट पूछता हूँ, आगे दोनों को समझ, वहीं बैठे बैठे बता दोगे। धोखा, हाँ। जी आप पूछें सवाल। डायरेक्ट ये तो अलग अलग बनाए होते एक काम करना आप, अभी करना करें। अभी यहाँ ओपन किया हुआ आपने सब, लैपटॉप लाई है। उमर, इनका इंस्टाग्राम कनेक्ट करवाओ जरा। करवाते हैं अभी। लाइव वाला जैसे आपके पास क्वेश्चन पूरा आ रहा है वो नहीं है क्वेश्चन जब लाए तो हो गया उसमें ऐड करना होता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेट कर दिया सब कुछ कर दिया, सेव भी कर दिया, काम नहीं कर रहा। वो ऑप्शन ऑन है ऑफ है? ऑन है। देख लेते हैं, ऑन कर लो इधर, चेक कर लेते हैं। भाई टोकन नंबर बांट दो यार सबको ना, फीस लगा दो। कौन सी आ रही? वो तो सिखाऊंगा ना मैं प्रॉपर। इन्होंने काम करना है इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ बिल्कुल। अब जो काम करने वाले हैं उनको तो हम अपने लिए रोक नहीं सकते ना। चलें आगे सीखें, या बस कर आज इतने? पूरे 45 मिनट है, अब ये पूरा हो जाएगा आज। अब इसको आप सेव भी कर सकते हैं ऑडियंस को, ठीक है। ये हमारी होगी डिटेल टारगेटिंग। अब आ जाए नीचे, एक ऑप्शन आ रहा है प्लेसमेंट। क्या ऑप्शन आ रहा है? यहाँ आ जाओ। हाँ अभी करवा दो। आप करते रहे ना, ये अपना यहाँ पढ़ते रहेंगे। इनको सिखाना नहीं है, सिखाऊंगा मैं, सिखा देना चलें। आपका आपने ऑन कर लिया? कर लो, सर आ रहे हैं। सर, लो मैं इनको सर बोला, यूं कर रहे हैं मेरे को। अच्छा प्लेसमेंट का ऑप्शन है। दो तरह की प्लेसमेंट होती है। नॉर्मल प्लेसमेंट के मायने क्या है? सिर्फ प्लेसमेंट के वर्ड के मायने। प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी एक जगह मखसूस कर देना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। हमारे पास ये है डिजिटल प्लेसमेंट है, ये क्या है? और हम चला क्या रहे हैं अभी? ऐड। और ऐड के अंदर अगर प्लेसमेंट का ऑप्शन आएगा तो हम क्या समझेंगे? ऐड चलाने की या ऐड शो करवाने की जगह, ठीक है। मेटा के अंदर हम ऐड चला रहे हैं, तो मेटा हमारा ऐड कहाँ कहाँ प्लेस करे, कहाँ कहाँ दिखाएगा, वो ऑप्शन हमें मिलता है प्लेसमेंट के अंदर। कहाँ पर मिलेगा भाई? प्लेसमेंट पे। अब प्लेसमेंट दो तरह की है, एक है मैनुअल, एक है ऑटोमेटिक यानी एडवांटेज। मैनुअल में क्या होता है, अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म के एसेट सिलेक्ट करते हैं, डिवाइस सिलेक्ट करते हैं, मॉडल सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। एडवांटेज में क्या होता है, सिर्फ एडवांटेज के बटन पर क्लिक करते हैं, मेटा अपने हिसाब से मेरा ऐड जहां जहां एलिजिबल समझेगा शो करवा देगा। तो बहुत फर्क है दोनों में। पहला वाला क्या है, मेटा की मर्जी, जहां जहां मेरा ऐड एलिजिबल होगा ओके चल जाएगा। और मैनुअल में क्या है, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सारा काम कर सकता हूँ। तो बेटा अगर सुन लें, अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टअप पर हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप एडवांटेज पर आए। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप कहाँ पर आ जाएं? मैनुअल पर आ जाएं। आप किस पे काम करते हैं? मिक्स करते हो तुम, हाँ? सही जा रहा है। वेबसाइट हो गई सही? नहीं, नहीं अभी बना ली नहीं? वो जो ऑर्डर आया था क्या किया उनका? Patch कर दिया। मैं भी इन बेचारे के पीछे लगा हूँ, मेरे को भी यार कोई बिजनेस दे दो। ठीक है, मैं खुद शॉपिफाई का स्टोर बना रहा हूँ, आप सबको इंशाल्लाह दिखाऊंगा।
आप लोगों के कोर्स के दौरान इंशाल्लाह हम भी लाखों रुपए तक पहुंच जाएंगे। तो 2-3 स्टोर हैं, एक बिजनेस। अच्छा, एक मेरा एक अपना आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं ये काम। एक मैं एक स्टोर बनाने जा रहा हूँ। वेबसाइट ये अभी तो फिलहाल इतना बजट नहीं है कि मैं एप्लीकेशन भी बनाऊं और लाखों रुपया उस पर स्पेंड करूं। ये दराज है ना, हर तरह की प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है, और हर तरह का जो है कि काम। तो खैर, मैं दराज की तरह थी, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं फैशन एसेसरीज के सारे काम होंगे, कॉस्मेटिक की सारी प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करूंगा। अकेला हूँ भी, तने तना अपनी वाइफ को मैं अपने साथ ही करूंगा, क्यों, वो मेरी स्टूडेंट ही है मेरी वाइफ। उनको डिजिटल मार्केटिंग मैंने पूरी सिखाई हुई है, तो वो मार्केटिंग करेंगी। ठीक है, मैं अपना बिजनेस जो है कि यहाँ प्रोडक्ट वगैरह शॉपिफाई संभालूंगा। तो ऐसे पूरा बिजनेस लेके जा रहा हूँ। तो आप भी जो है कि दो दोस्त हैं, भाई हैं, आपस में यहाँ दोस्तियां बना लें, एक बिजनेस प्लान कर रहे हैं, दो दोस्त साथ काम कर लें, तीन दोस्त साथ काम कर लें, ऐसे काम कर सकते हैं आप लोग भी। तो वो आइडिया ये है कि भाई एक डोमेन, एक शॉपिफाई पे मैं बना रहा हूँ स्टोर, उसके अंदर कॉस्मेटिक, फैशन एसेसरीज, और इसके अलावा जो है कि प्रिंटिंग की सर्विसेज का भी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है कि उसके ऊपर मैं काम करूंगा। और कोई भी प्रोडक्ट मेरी अपनी नहीं है, ठीक है। कॉस्मेटिक वाला मैंने एक बंदा पकड़ लिया है जो मेरा स्टूडेंट है, उसी के अब्बा को। ठीक है, कपड़ों में मैंने एक बंदा इसको पकड़ लिया है। ठीक है, 2-3 दोस्त और मेरे हैं। इसी तरह ई कॉमर्स की प्रोडक्ट के अंदर मैंने, मेरे रेशम गली में काफ़ी सारे दोस्त जानने वाले हैं, तो उनको मैंने कह दिया, उनकी ये मोबाइल मैंने लिया है अभी ना, तस्वीर और शूटिंग के लिए लिया है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बिजनेस में कर रहा हूँ। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आसानी करे और कामयाब करे इसमें। सब अलग अलग बनाऊंगा, एक ही स्टोर में सब अलग अलग ऑप्शन। दराज है, ठीक है, तो बजट बहुत बड़ा है ये, काम बहुत बड़ा है, सिर्फ शॉपिफाई पे नहीं चलेगा। लेकिन दर्द रखने वाले हम थोड़ा कर लेंगे आगे जाके, ठीक है, पैसे कमाएंगे। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? आपको नहीं कह रही। हाँ, तो बात तो यही आ गई ना। जी जी।